चलो भाई लोग सब कैसे हो? बहुत दिनों के बाद किया है। कोई भी टॉपिक नहीं है मेरे दिमाग में। जो आप लोग चाहे वो हम डिस्कस करेंगे बस। क्योंकि टाइम नहीं निकल रहा था। जब पोजीशन अपनी खड़ी रहती है ना, तो सैटरडे संडे जल्दी निकलते नहीं है। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है मितेश भाई। और अभी के मार्केट में तो वैसे भी नहीं। अभी मितेश भाई ने एक डायलॉग लिखा था, ट्रेंड इज नॉट फ्रेंड, ट्रेंड इज एनिमी। दुश्मन का अभी तो इंतजार। अभी तो यही हाल है। सही ऊपर बात है। लेके जाओ फिर दूसरे दिन नीचे, नीचे लेके जाओ फिर दूसरे दिन ऊपर। हम्म। बट कभी कभी मितेश भाई ऐसे मार्केट को देख के, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता था और जब आप लोग जो नेकेड सेलिंग करते थे और जब बहुत पैसा बनाते थे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि यार मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ ये पैसा बनाने से। बट अभी के मार्केट में जब मैं हेजिंग के साथ में काम कर रहा हूँ तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं यार, कुछ भी हो, कम से कम मेरा पैसा सेफ है। और जितना भी मैं पहले बना रहा था उतना ही मैं अभी भी बना रहा हूँ, तो वो जो रिग्रेट होता था ना, वो नहीं होता है अभी। आराम से शांति के साथ बैठ सकते हैं कम से कम। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए है कि जो ज्यादा बनाते थे ना, उनके लिए प्रॉब्लम है बस। आई एग्री। एग्जैक्टली 2-3% तो अभी भी बन ही जाता है आराम से, और अगर आप उसमें सेटिस्फाई हो तो फिर हाँ, उतना तो आराम से बन जाता है। 2 क्या 4 तो इजीली बनता है अभी देखने जाए तो। 4 बन जाता है, सही है हाँ, मुझे। और रौनक मतलब भाई, जो आप तो हम चले लोगों गए ने छुट्टी जो मनाने। मैंने जो पास्ट में। अरे हाँ सर, मैं अभी पहुंचा यार, अब बहुत हो गया यार, 6 महीना हो गया था, गाँव नहीं आया था वो उधर तो शेर का शिकार बस। करने गए हैं वहां पे। आओ आओ, आप सब जाने वाले हैं, शेर देखने जाएंगे नेक्स्ट वीक में। हम हम्म। हम लोग भी बनाएंगे। हेमंत भाई के यहाँ प्लान है हम लोगों का सूरत में नेक्स्ट कभी। अरे सर आओ तो बताना। बोल नहीं नहीं, बच्चन। बोल बच्चा नहीं, पक्का पक्का बनाएंगे। देखो भाई लोग, ये है ना, बाद में कुछ ऐसा चिल्लाना मत ट्विटर पे कि कुछ सीखा है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया कि टाइम पास करो। रौनक भाई आपका म्यूट बीच करो ना। बीच में रौनक भाई हमारी रौनक भाई तरफ भी आपका बहुत म्यूट વધારે करो, અવાજ म्यूट। આવે છે। रौनक भाई आई थिंक कल તમારે म्यूट करવું પડશે। रौनक भाई के घर में लड़के लोग ज्यादा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं मितेश भाई, ये क्या है ना, मेरा भाई का लड़का भी है, मेरा लड़का भी है, अब साथ में मिले 6 महीने के बाद तो थोड़ा बहुत शोर शराबा करते रहते हैं। मितेश भाई, भाव बोल रहा हूँ मैं। कौन? हाँ, अरे भाई कैसे हो? बढ़िया आप तो सर। मस्त टॉप एंड बॉटम कैच करते हो यार। ये पिछले एक मंथ से पिछला वीक सही नहीं रहा। पिछला वीक में ऑलमोस्ट सितंबर का कैपिटल लॉस किया था। लेकिन ठीक है, अभी ज्यादा रिस्क ले लिया था। ओके, अभी क्या कर सकते भाव के टॉप और रिस्क बॉटम। लेने में मितेश रिस्क लेने में ही मजा है लेकिन। मितेश भाई, उस कभी दिन कभी वो भाव के बॉटम और टॉप जो पकड़ते हैं ना, तो पता नहीं ऐसा फील आता है कि जादू की छड़ी वड़ी तो नहीं है इनके पास में कोई। वो पहले जो हाँ, पिछले ये सब अभी ना मितेश भाई देखेंगे ना, अगस्त मंथ से नहीं पकड़ पाया जैसे यार चाहिए। एक 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 बात बोलता हूँ, अगर टॉप एंड बॉटम कैच करते हो ना तो लिखो मत, फिर हर्ट होता है हमको यार बहुत। हाँ, लेकिन कि ये हम नहीं कर पाए ऐसा। नहीं मितेश भाई, लेकिन ये पिछले 2-3 मंथ से नहीं हो रहा है। अगस्त और सितंबर में तो इतना नहीं बना जैसे चाहिए वैसा। हाँ, नजर लग गई अरे है। अरे मितेश भाई, ऐसा नहीं है, मैं आपको बोलूँ ना, जब हम पैसा बनाते हैं ना ट्रेंडिंग में, तब बाहू को भी हर्ट होता है, बिकॉज वो ओवरनाइट लेके नहीं जाता कभी भी। हाँ, कभी नहीं लेके जाता। हाँ, मुझे पता है। और मेरा रौनक भाई से बात होता है ऑलमोस्ट। और इस बार मैं रौनक भाई से और डीजे भाई से बोल रहा था कि दिवाली में शायद मैं बड़ौदा और अहमदाबाद का एक चक्कर लगाने वाला हूँ। तो मितेश भाई और सूरत, ये 3 प्लेस में टारगेट कर रहा हूँ, देखता हूँ अभी आपको बताऊंगा। वैसे हम लोगों का प्लानिंग है सूरत में थोड़ा मीटअप करने का। मीटअप मतलब अच्छा घूमने का। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर उस डेट पे देखते आते हैं। क्योंकि मैं जब भी मुंबई जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ या जयपुर जाता हूँ ना, तो वो लोग वहाँ का ही मतलब सिटी का गुणगान गाते रहते हैं। मैंने बोला एक बार सूरत आओ, फिर बोलना जो भी बोलना है वो। सही है। तो ऐसा मार्केट कब तक चलेगा? अभी फिलहाल तो मेरे को नहीं लग रहा ये जल्दी रिजॉल्व होगा।
क्योंकि वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। अरे अभी भी लोगों के पास पैसे बचे हैं, वो साफ करने हैं ना, तो होगा और ऊपर नीचे। मतलब जो कोरोना के टाइम पे जिन लोगों ने पैसे बनाए ना, हाँ हाँ वन साइड रैली में, करेक्ट। वो अभी साफ करने बाकी है। तो यही फेस चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 1 ईयर का निफ्टी का चार्ट डेली जस्ट ओपन करके देखो, इतने डब्ल्यू मिलेंगे ना उसमें आपको चार्ट में, मतलब देखे ही नहीं है ऐसे डब्ल्यू मिलेंगे। आजकल हर कोई डब्ल्यू पैटर्न फॉलो करने लग गया है। नीचे वाला भी नहीं भी बनता होगा तो भी बना रहे कैसे भी करके। नहीं, एक्चुअली सबको ट्रेंडिंग मूव पकड़ने का शौक हो गया था ना, तो अभी मार्केट ने बोला अब पकड़ो, अभी ट्रेंडिंग मूव बहुत आ रहा है। ट्रेंडिंग तो अभी ट्रेंड से तो भाई नफरत हो चुकी है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। अभी तो ऐसा हो गया मितेश भाई कि अगर एक दिन 300 पॉइंट निफ्टी टूट रहा है ना, तो दूसरे दिन कॉल बाई करके जाओ, भले तुम कॉल सेल कर रहे हो लेकिन उल्टा पास का करके कॉल बाई करके जाओ, उल्टा ऐसा हो करके, गया है। हाँ उल्टा करके। अरे मैं तो बोलता हूँ दोनों बाय करो, कॉल एंड पुट। जो हाँ, प्रॉफिट वो में भी आता है सही है, निकालो, फिर दूसरे का वेट करो, वो भी आ राइट है, जाएगा क्योंकि अगर चार्ट अभी पे। देखेंगे ना तो एटीआर भी 200 पॉइंट से ऊपर का है, तो दोनों बाई करो, और कुछ भी मूवमेंट आ रहा है किसी भी साइड तो भी पैसा बन रहा है। हाँ मतलब बाय ऐसा करना कि मतलब खुद का 1% कैपिटल ही दाव पे लगाना भाई, पूरा 100% मत लगाना, नहीं तो जीरो भी हो जाएगा। एक दिन देके जाएगा, बाकी लेके जाएगा। हाँ मितेश भाई, इन आई थिंक बिट तो हाँ बेटर है इन कि हम बिट थोड़ा क्यूएनए चालू करते हैं लोगों से। हाँ मतलब जो काफी लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे जो तो टॉप में दिख रहे हैं ना, जो जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया उन लोगों को मैं 1 बाय 1 ऐड करते जाऊंगा। हाँ आप करते जाओ, नहीं तो हाँ पहला पहला एक अपॉर्चुनिटी मैं लेना चाहूंगा मितेश भाई, अगर आप देंगे तो। नहीं, आप लास्ट में लो, बाकी को अच्छा, चांस चलो दो। चलो, ठीक है ठीक है। आप मैं लूं क्या किसी को पहले क्वेश्चन पे? मैंने 2 3 4 लोगों को ऑलरेडी स्पीकर ऐड कर रहा हूँ मैं, मतलब जो ठीक है मुझे टॉप में दिख रहा है ना उनको ही कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी के लोग बुरा मत मानना कि हमको नहीं लिया ऐसा। नहीं, सबको लेते हैं एक एक करके सब। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके भी क्वेश्चन है ट्राई करना कि एक ही क्वेश्चन हो, ताकि ज्यादा लोगों को चांस मिले। हाँ ये भी सही है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ही बताऊँ, आप लोग भी बता सकते हो, आपके पास अगर सही आंसर है तो परफेक्ट। अगर आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपने फील किया है कि ऐसा करना चाहिए ये मार्केट में, तो आप लोग भी बता सकते हो। डन मितेश भाई। डीजे भाई, रौनक भाई, रेडी रहना भाई। Good evening, Mitesh bhai and Hemant bhai and everybody. And thanks for giving the opportunity. मितेश भाई से अपना सवाल ये है ना कि इंट्राडे में अपन ओवरनाइट तो आजकल एकदम से बंद कर रखा है, पोजीशन नहीं कैरी कर रहा है, कुछ भी नहीं कैरी कर रहा है सेलिंग में। एक दिन 2 दिन के फंसने के बाद से 2-4% जाने के बाद बंद कर दिया है। आई वुड आस्क कि ओवर द डे में ये ट्रेंडिंग वाला कैच कुछ गाइड हो तो बताएं। ओवर द ट्रेंड कैसे पकड़े दिन वाले में, जो एकदम सीधा गैप अप गैप डाउन करके अगले दिन के भी ऊपर निकल जा रहा है या अगले दिन के नीचे नहीं खुल रहा है सीधा मार्केट, तो उस केस में क्या करें अपन? प्रशांत भाई, देखो मैं हाँ चलो, हाँ आप बता दो, चलो फिर बाद में मैं बोलता हूँ। नहीं, मैं खाली मेरा एक्सपीरियंस बोलूंगा कि 3-4% तो बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को। एक्चुअली इतना तो नहीं गया है, क्योंकि अगर आप पास का कर रहे हो तो गया होगा, आई एग्री। लेकिन अगर आप हमको, जैसे अभी आपने बोला कि मैंने पोजिशनल बंद ही कर दिया है क्योंकि इतना गैप अप गैप डाउन हो रहा है और ट्रेंड के साथ तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, राइट। एकदम लेकिन आप ये समझिए कि अभी आपने बंद कर दिया, पर वो कब वापस ट्रेंडिंग हो जाएगा ना, वो हमको पता नहीं चलेगा। तो बेटर है कि बंद करने से अच्छा है आप ज्यादा दूर का करो, और जितना दूर रहोगे उतना बेटर है, क्योंकि बंद करने का तो हमको हमको नहीं पता ना ये कब अच्छा हो जाएगा, कब सही होगा या कुछ भी होगा। तो एग्जैक्टली। बेटर है कि दूर चले जाओ ना, पास में मत करो। दूर जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैनेज करने का टाइम मिलेगा आपको। आई लॉस्ट 3-4% जैसे आपने बोला ना हेमंत भाई, मैंने लास्ट फ्राइडे इफ यू नो जो ये रेपो रेट ये हाइक वाला राइट आया था, उस दिन ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना एंड देन अगले दिन रेड हो गया पूरा। मतलब एक रेड सा सिग्नल मिला, लग रहा था कि थोड़ा बेयरिश हो जाएगा। उस दिन थोड़ा बेयरिश का पोजीशन बना एंड अगेन गैप अप करके पूरा का पूरा गैप अप हो गया था, डे के ब्रेकआउट था।
तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, उसके बाद से पूरा बंद कर रखा है पोजिशनल लेके जाने वाला काम। तो उसके तो बाद एक और ये चीज मैं बोलूंगा कि फ्राइडे को जितना हो सके उतना कम क्वांटिटी करो, क्योंकि फ्राइडे को वैसे भी ज्यादा डीके मिलेगा नहीं आपको। हाँ तो बेटर है कि आप फोकस मंडे से, मैं ट्यूसडे से ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी फ्राइडे पे इतना क्वांटिटी करने का कुछ होता नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेंडिंग मूव है ना फ्राइडे में आता है। एग्जैक्टली, ये तो फॉलो कर रहे तो हैं। फ्राइडे को डीके मिलता नहीं है हमको, तो फ्राइडे को फुल 100% क्वांटिटी मारने का मीनिंग भी नहीं है अगर ओवरनाइट कर रहे हो तो। एग्जैक्टली। और कोई भी इवेंट होता है तो बेटर है कि हम जीरो पोजीशन रखें, क्योंकि एक दिन की इवेंट की वजह से कैपिटल जाए, वो बेटर है कि हम उसके नेक्स्ट डे कर लेंगे जब इवेंट क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, मार्केट अभी अनसर्टेनिटी में है, तो एक दिन गैप अप हो रहा है, एक दिन गैप डाउन हो रहा है, तो बेटर है कि जितना दूर रहोगे उतना बेटर रहेगा। मैनेज हो जाएगा, लेकिन बस इतना ही बोलूंगा, मैनेज हो जाएगा। अगर दूर रहोगे तो मैनेज हो जाएगा, पास रहोगे तो लॉस लेना पड़ेगा आपको। एक और क्वेश्चन मितेश भाई, अगर आप कुछ ऐड करना चाहोगे तो प्लीज। मेरा भी मोस्टली जो आपने बोला ना वही रहेगा, क्योंकि एटीएम ऑप्शन या नियर ओटीएम मारोगे आप, सेल करोगे अगर ऑप्शन सेलर हो तो वो आपको बैठने ही नहीं देगा, क्योंकि ऊपर नीचे निफ्टी का 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स मूव तो अभी नॉर्मल हो चुका है 1 आवर के अंदर। नीचे भी जाएगा फिर ऐसे ऊपर भी जाएगा, आप कौन सी साइड बैठ पाओगे? मतलब पास वाले ऑप्शन रहेगा तो अगर मान लो कि पुट सेल किया है आपने, नीचे आया तो आप उसको डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए क्या कॉल को पास में लेके आओगे, फिर वहां से रिवर्स होगा ऊपर जाएगा, अगेन आप न्यूट्रल करोगे तो सीधा स्ट्रेडल ही बन जाएगा। फिर उसके बाद मूव आ गया तो सीधा 100 पॉइंट मूव में आपका लॉस चालू हो जाएगा स्ट्रेडल में। इसलिए पास वाले तो करो ही मत, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो, एक वीक का मत करो, सिर्फ 2-3 वीक का आइडेंटिफाई करो और उसके बाहर की रेंज में ही सेल करो ये मार्केट में आज की डेट में। और क्योंकि आपको टाइम भी मिलेगा उसमें एडजस्टमेंट करने का, और दूर वाले ही ऑप्शन एडजस्ट करते रहोगे, आप पास नहीं आओगे। और बंद मैं करने तो का कोई मीनिंग नहीं है, अगर आप बंद कर बंद दोगे ना तो बंद तो कोई बोलेगा ना, कोई भी ट्रेडर आके बोलेगा कि मैंने बंद कर दिया है, वो मानूंगा ही नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत आदत तो से मजबूर रहते हम लोग थोड़ा बहुत तो करता ही आदत से आदमी। मजबूर, हाँ करेगा, थोड़ा मोबाइल में भी देख के भी कर लेगा कि चलो मैं थोड़ा कमा लेता हूँ करके, थोड़ा सा पोजीशन तो कैरी हो ही जाता, मतलब हाँ कि कुछ परसेंट, सब हाँ कुछ होता है परसेंटेज। भाई। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है वो बोलेगा कि मैं 2 वीक का छुट्टी लेके आराम से बैठ जाता हूँ घर में, होगा ही नहीं वो। हाँ अगर घूमने गया है वो बात अलग है, उसमें भी वहाँ पे नहीं उसमें करेगा। भी हाँ ओटीएम सेल हो जाता है, और लेकिन मतलब डे ट्यूसडे वेडनेसडे को तो एटलीस्ट जरूर। घूमने जाते हैं तो भी डेस्टिनेशन ट्रेडिंग तो रहता ही है, फोटो भी डालना पड़ता है। थैंक्स मितेश भाई फॉर सच अ वंडरफुल स्पेस। ओके, तो दूर का ही करो ये मार्केट में, मतलब जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, जब तक अपना विक्स 18-19 विक्स तो सिर्फ 18-19 सिर्फ नाम का है, मुंह तो सिर्फ 25 के ऊपर के ही आ रहे हैं, पर प्रीमियम है 15 वाले, बराबर। एग्जैक्टली। तो दूर के ही करो बस, मैं फिलहाल ना यही एक मेरा चीज सजेशन देखता रहेगा। हूँ कि जैसे अपन विक्स वाला कैलकुलेशन करते हैं ना, डिवीजन मतलब रेंज जो कैलकुलेट करते हैं, तो उस रेंज से जैसे इनटू 2 के रेंज से बाहर अगर सेल कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत सेफ रहता है फिलहाल, मुझे जहां तक लगा कि लेट से बैंक निफ्टी बाहर में वाला ही 400 सेफ रहेगा, हाँ पास वाले में तो आपको लॉस ही होने वाला है। एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट भी लॉस पास वाला देता है कब सर, कर पाओगे आप? पास एडजस्टमेंट वाला भी। सिर्फ है ना, आप वेनसडे ही कर पाओगे पास वाला, एग्जैक्टली वो क्योंकि भी। आप दूसरे दिन अगर आप मान लो कि लेके भी जाते हो और आयरन 5 बना देते हो ओवरनाइट में, स्ट्रेडल भी बन गया बुधवार को, तो भी चल जाएगा। वो भी सिर्फ 3 थर्सडे महीने का पहला 3 वेडनेसडे ये सही रहता है, लास्ट वाले में तो हाँ तकलीफ लास्ट वाले में तो मतलब मंथली एक्सपायरी जो रहता है ना, उसमें तो दूर ही रहना ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली मंथली एक्सपायरी में 3 एक्सपायरी में निफ्टी में सबसे अच्छा स्ट्रेडल में पैसा मिला है, स्ट्रेडल में भी मिला है और आयरन फ्लाई में भी बेस्ट मिला है, मतलब बढ़िया पैसा और मिला। वैसे भी ये वाला लास्ट वीक तो वैसे भी मोस्टली छुट्टी है, तो दीपावली एंजॉय करो, ट्रेडिंग नहीं करोगे तो भी चले जाएगा। दीपावली का खर्चा निकालना मितेश भाई। ये वीक में निकाल लो कल से। एकदम। ओके मितेश भाई, थैंक्स फॉर गिविंग। ओके प्रशांत भाई। गोपाल भाई, अगर आप पूछना चाहेंगे तो प्लीज गोपाल भाई।
हाँ, गुड इवनिंग सबको, मितेश सर, हेमंत सर, डीजे सर, रौनक सर, भाऊ और अभिलाष जी। मेरा क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन था, जस्ट मैंने थोड़ा एक दो जो इवेंट होती है, इवेंट के पहले मैंने देखा कि कॉल या पुट में से अगर जिसका प्रीमियम ज़्यादा होता है तो उस साइड का मूव आता है। तो जनरली जैसे कल फ्राइडे को सीपीआई का डेटा, थर्सडे को नाइट को आया, तो थर्सडे का जब बैंक निफ्टी का ट्रेडर क्लोज हुआ ना, तो उसका कॉल का ऑप्शन, कॉल कॉल साइड में प्रीमियम था और अराउंड 570 और पुट साइड में था 470। तो फ्राइडे को गैप अप हुआ। तो एक ऑब्जर्वेशन मैंने ऐसा एक दो बार देखा है, तो जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि ये कितना मतलब सच है, मतलब वैलिड है। इसका डेटा मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट कितना सही हो सकता है ये। कोइंसिडेंस होता है ये आपके लिए कोइंसिडेंस है। अच्छा, मतलब कोई इसमें फिक्स रूल नहीं होता है। बस यही पूछना था मुझे, एक ऑब्जर्वेशन था इसलिए शेयर करना था। शैलेश भाई आप पूछिए, कुछ पूछना हो तो आपको। थैंक यू। हेलो मितेश सर, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है शैलेश भाई। हाँ बोलो। आपका नाम क्या है हैंडल में? तो ऑप्शन वी इज मनी ना। शैलेश प्रजापति। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो मार्केट है उसमें अगर ओवरनाइट जो पोजिशनल करना है तो हमें पोजीशन साइजिंग में क्या कोई कम करनी चाहिए? और अगर दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे अगर कैपिटल बढ़ाना है तो ये सही समय रहेगा? कैपिटल अभी मत बढ़ाओ, मार्केट को थोड़ा ऊपर नीचे जो गैप डाउन हो रहा है ना उसको शांत होने दो, उसके बाद बढ़ाओ। और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है आयरन टाइमिंग चल रही है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो वही करो, वो भी बेस्ट है अगर उसमें से रिटर्न आ रहा है तो, क्योंकि उसमें से आपका लॉस फिक्स है। ये मार्केट कंडीशन में बेटर है वो करना। लॉस तो नहीं हो रहा है। तो मतलब वही करो, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन में तो कुछ भी हो सकता है। आप एडजस्टमेंट ही करते करते अपने जो डीके हो रहा है ना इंट्राडे में वो भी चला जाता है, हमको जो मिलता है वो भी एडजस्टमेंट में। इसलिए जो बिना एडजस्ट किए हुए जो स्ट्रेटेजी रहता है जैसा आयरन फ्लाई, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बड़ा मूव आया तो ही करने की पड़ेगी, वही बैठे रहोगे। अगर प्लस माइनस 300 पॉइंट 200 पॉइंट होगा तो उसमें हिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेकेड सिंगल साइड जाओगे तो आप हिल जाओगे एडजस्टमेंट में। यस। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस बोलिए सर। हाँ यस, हाय एवरीवन। मेरा क्वेश्चन आयरन फ्लाई के रिगार्डिंग था। आयरन फ्लाई एडजस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मितेश भाई और भी ट्रेडर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। विच इज द बेस्ट वे टू एडजस्ट आयरन फ्लाई कंसिडरिंग द करंट मार्केट सिनेरियो, दैट इज वोलेटाइल मार्केट सिनेरियो? ये बस सिर्फ डीजे भाई बताएंगे, क्योंकि मैंने आज तक प्ले नहीं किया है आयरन फ्लाई। ओके यार ऐसा शॉर्ट में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी अगर आपको एडजस्टमेंट सीखने हो तो है ना, आदित्य त्रिवेदी ने एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो उसमें हम लोगों ने एक आधे घंटे का वीडियो है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली कैलेंडर का वीडियो है, बट आप उसको आयरन फ्लाई के तरीके से यूज करके देख सकते हो, क्योंकि इतने 5 या 10 मिनट में यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। या तो फिर मैं कोई तो भी थ्रेड बना के डाल दूंगा, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, यस, दैट वुड हेल्प सर, थैंक यू। थैंक यू। आयुष जी अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो। हेलो हेलो। यस हाँ जी बोलिए सर। या गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन मितेश सर के लिए है। हेलो। हाँ बोलिए सर। मितेश सर, मैं बड़ा बोलो। फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे हैं। मैं भी एक ऑप्शन सेलर हूँ, 4% ही टारगेट करता हूँ। ठीक है सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पास्ट 1 ईयर में मैं वीकली 1% तो कमा रहा हूँ, ठीक है, उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस भी आया ट्रेडिंग को लेके। अभी तो जैसे मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, बट मेरे को कहीं ना कहीं एग्जाइटी है कि अगर मैं ये फुल टाइम करूँ एंड फ्यूचर में अगर मार्केट कैसे डायनेमिक चेंज हो सकता है कि मैं जो अभी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ वो काम नहीं करे फ्यूचर में। क्या मैं डिपेंडेंट हो सकता हूँ कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फ्यूचर में अभी जो मैं स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ काम नहीं करे? तो मतलब आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है? या जैसे अभी तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, जैसे मैं मेरा खुद का जैसे फैमिली बिजनेस कर रहा हूँ एंड साइड बाय साइड मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पास्ट 1 ईयर से मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे को 1% मैं कमा भी पा रहा हूँ वीकली।
बट अगर ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अगर फुल टाइम ले लूं फिर मैं ना इधर का रहूं ना उधर का रहूं। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ, मतलब जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ तो काम करे नहीं करे तो उसका एक एंग्जाइटी आता है मेरे को कि शायद काम करे नहीं करे। देखो फुल टाइम में अगर आना है ना तो आपके पास एटलीस्ट अगर फैमिली में कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है हाँ सर। तो वो बेटर रहेगा अगर वो है तो। कि मतलब मान लो कि अगर आपने ट्रेडिंग में 25 या 50 लाख लेकर ट्रेड कर रहे हो, अगर उसमें से अगर 20% भी ड्रॉ डाउन हुआ तो आपको हर्ट नहीं होना चाहिए वो केस में। हाँ, अगर लगता है कि अगर 20 चला गया तो मेरा मतलब लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर ये सोच बदल दो फुल टाइम में आने की, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग आप करोगे 20% ड्रॉ डाउन भी हो सकता है। सर जैसे अभी क्या है ना कि मैं अभी जैसे पार्ट टाइम कर रहा हूँ तो अभी मेरा एक साइकोलॉजी ये है कि अगर मैं मार्केट से दूर भी करता हूँ तभी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा तो एक अलग सोर्स ऑफ ये इनकम अगर है। अभी आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो अभी थोड़ा सेफ साइड खेलते होंगे बराबर, क्योंकि बिजनेस में भी ध्यान देते होंगे। हाँ, हाँ जब सर। फुल टाइम आओगे ना तो आप थोड़ा रिस्की खेलने लगोगे। मतलब वो स्टाइल चेंज नहीं होनी चाहिए फिर ट्रेडिंग की, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है। पहले जब हम पार्ट टाइम करते हैं, मतलब हमारा जब स्क्रीन पे फुल टाइम नहीं रहता है तो हम थोड़ा सेफ खेलते हैं। हाँ सर। लेकिन फुल स्क्रीन के सामने बैठते हैं ना तो रिस्क लेना उधर से ही चालू हो जाता है दिमाग में कि चलो रिस्क लेते हैं थोड़ा, मैं बैठा हूँ ना सामने देखने के लिए, और वहीं से ही उल्टा गेम भी शुरू हो जाता है। तो आपको स्ट्रेटेजी अगर चेंज नहीं करना है, स्क्रीन के सामने बैठ के फिर ऐसे ही दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं पार्ट टाइम में भी यही कमाता था, स्क्रीन के फुल टाइम बैठ के भी यही कर रहा हूँ, तो मेरा आने का मीनिंग क्या। ये भी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेगा फिर। तो ये सब कुछ होना नहीं चाहिए अगर आना है तो। और 1 साल और टेस्ट कर लो ऐसा है, क्योंकि बिजनेस तो चल ही रहा है ना अभी साथ में। हाँ सर। अगर अच्छा कोई सर, जॉब अगर जॉब कर रहे हो और आपके साथ बॉस की बनती नहीं है तो फिर आ जाओ फुल टाइम में। ठीक है, बट इसके मेरा ये भी क्वेश्चन है कि अगर सपोज मैं कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका केस में ले लीजिए, आप काफी साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट? तो आपने जो पहले आप जो ट्रेडिंग करते थे एंड अभी जो स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो, क्या आप चेंज करते रहते हो या वही स्ट्रेटेजी आपका काम करते रहता है? पहले मैं बहुत ही एग्रेसिव था, अभी मैं एग्रेसिव नहीं हूँ अभी। मतलब अब यू कीप चेंजिंग योर स्ट्रेटेजी, मतलब हाँ, आप मतलब फंड जैसे आपका इंक्रीज होता है ना तो वही एग्रेसिवनेस नहीं आएगा, क्योंकि आपको परसेंट में, मतलब जो समझ लो कि 10 लाख पे अगर आपको 2% में 20 लाख, 10 लाख पे अगर आपको 20,000 दिखता है नेगेटिव, 2% भी अगर होता है, वही अगर आपको बड़े फंड में लेट्स से एग्जांपल अगर 10 करोड़ उस पे अगर आपको 2%, मतलब वो फिगर, मतलब जो हमारे लिए परसेंट में है लेकिन एक्चुअल में फिगर देखोगे तो वो बड़ी है ना। बड़ी है, हाँ सर। हाँ, इसलिए फंड बढ़ता है ना तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आया हुआ पैसा वापस नहीं जाने देने का बस। इसलिए मेरा स्टाइल चेंज हो चुका है अभी। ओके, मतलब पहले बहुत एग्रेसिव थे, अभी सर जैसे मेरा कैपिटल जो है अभी 20 लाख का है, तो मेरे को आपके हिसाब से कितना, मतलब क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरा अभी कैसे करना चाहिए मार्केट को? कितना एग्रेसिव होना चाहिए, डिफेंसिव होना चाहिए? एग्रेसिव डिफेंसिव ही खेलो 20 लाख से, तो अभी बढ़ाओ पहले कैपिटल। हाँ, ओके ओके। क्योंकि 20 का 10 हो गया तो फिर साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ सर, वो तो है। तो 20 से एटलीस्ट 1 CR तक जाओ स्लो मोशन में, जैसे अभी जा रहे हो ना। हाँ सर। फिर कॉन्फिडेंस आएगा एग्रेसिव खेलने का। ओके ओके सर, ओके, थैंक थैंक यू सो मच। नमस्कार मितेश भाई। हेलो, हाँ मितेश भाई, आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए सर। मितेश भाई, ये इस बाजार के ऊपर नीचे आने जाने में अगर मान लो किसी का कैपिटल का 30% का नुकसान हो गया हो, और जैसे कि आप कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करके महीने का 4% बनाया जा सकता है, तो 1 करोड़ की कैपिटल में अगर 70 लाख बच गए हो तो 30 लाख कमाने के लिए 7 चौक 28, लगभग 10 महीने का टाइम लग जाएगा। तो क्या उस बंदे के पास बाहर की कैपिटल हो तो उसको दोबारा से 1 करोड़ बना के और टाइम को थोड़ा सा 10 महीने की जगह 5 महीने करके ऐसा करना चाहिए, या अपने आप को सजा देनी चाहिए कि 70 को पहले 1 करोड़ बनाओ 1 साल लगा के? बाहर से मतलब आप
इंटरेस्ट बाहर में से लेके मतलब करोगे क्या? नहीं, इंटरेस्ट में लेके नहीं, अपना ही पैसा दोबारा से कहीं बाहर रखा हुआ है, एफडी पड़ी हुई है मान लीजिए। हाँ तो देखो, पूरा पैसा मत डालो इसमें, मतलब जो खुद का थोड़ा तो साइड में बैकअप के लिए रखो। अच्छा अगर आप अच्छा 100 से अगर आप 70 पे आए हो तो क्या गारंटी कि वापस आप 100 से 120 जाओगे या फिर वापस 70 पे नहीं आओगे ऐसा। एग्जैक्टली मेरा हाँ भी वही था हाँ कि अगर आपने 100 का 70 किया है तो पहले आप खुद को तो कॉन्फिडेंट में लाइए कि आप वापस हाँ 100 पे जा 70 सकते हो। से ही 100 करो आप। अच्छा, 70 हाँ से ही 100 करें, टाइम हाँ जो भी लगे। हाँ बिल्कुल टाइम बिल्कुल जो भी सर, लगे। पहले हाँ पहले आपको खुद को कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा ना। अगर 100 से 70 गया है, आपने उससे पहले प्रॉफिट हुआ था, आपको 100 अगर आप पहुंचे हो तो आप हाँ हाँ, उससे पहले प्रॉफिट था। ये जो स्टॉक फ्यूचर में ना ऊपर नीचे जो बाजार कर रहा था ना, उसमें 30% लग गया। भैया स्टॉक फ्यूचर में तो देखो ये तो कम है। मैं आपको, क्योंकि आप कैसे कर रहे हो, आप कितने देखो मार्जिन आप पे। ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो वो हमको नहीं पता है। जी ये सर। जो आपने ये 100 कैपिटल कितने कैपिटल से किया है वो भी नहीं पता है हम लोगों को। अगर आप हाँ जी बताना चाहते सर। हो तो बता सकते हो। नहीं, मैंने 100 कैपिटल हाँ को मैं प्योर प्रॉफिट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ 50 मेरा इसमें प्रॉफिट है। पिछले आप शुरुआत करें तो, लेकिन मतलब कब से स्टार्ट किया था? 4 साल से। 4 साल से। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से साल में आया है? वही कोरोना वाले में आया जो बाजार एक तरफा हाँ तो चल मतलब रहा था। जो वन साइड चला था वो जो बराबर। वन साइड चला था बराबर मतलब सर। आप कोरोना ट्रेडर है मतलब। हाँ, हाँ पैसा वही तो कोरोना हाँ ट्रेडर ही है सर। मतलब आपने जो वन साइड में जो इजी मार्केट में जो पैसा बना ना वही प्रॉफिट देखा है। फिर बाद में अभी जो आपका रियल टेस्ट अभी हो रहा है 100 से 70 पे आए हाँ और जी हाँ 100 जी। 100 मत करो उसको। अगर 70 से 60 होता है तो स्टॉप कर देना, क्योंकि आपको जो पैसा है ना वो वन साइड रैली में आ चुका है आपका। और अभी जो आप अप एंड डाउन हो रहे हैं ना उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल सही बात है सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी तक मैं स्टॉक फ्यूचर कर रहा था, तो क्या उसको बंद करके दूर दूर की कॉल पुट बेच के महीने का 3% के हिसाब से ऐसा करके कोशिश करूं वापसी हाँ लाने की? ऐसी कोशिश करोगे तो अगर ड्रॉ डाउन होने वाला है तो उसमें कम होगा अगर बाय कम चांस होगा। बड़ा गया पर। लेकिन ये मार्केट में तो स्टॉक फ्यूचर में खेलना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन स्टॉक भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और स्टॉक जी ऐसा नहीं कि 0.5% या 1%, सीधा वो भी 2% का मुंह देते हैं गैप अप हाँ गैप डाउन में। बिल्कुल अगर देते आपने सर। आपने अगर मान लो कि 10-15 लॉट लिए कोई भी हाँ हाँ जी सर। मल्टीपल स्टॉक, तो हाँ अगर हाँ आपको सभी स्टॉक अगर 2% गैप डाउन है, अगर आपने 70 लाख का ही पूरा वैल्यू बाय कर लिया है जी सर। तो 2 लाख तो ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा ऑपोजिट में। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, आई एग्री। तो मतलब बेटर ये है कि आदमी को अभी इस 70 को 100 करके एक टास्क अपने आप का लेके कि ऑप्शन बेच बेच के स्टॉक फ्यूचर भूल के ही करना चाहिए। उसके बाद और जैसा बाजार होगा देखा जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जी इंडियन रिटेल ट्रेडर हार्डली 1000 में से एक बंदा ऐसा होगा कि जो कम्प्लीटली फ्यूचर में ट्रेड करके पैसा बनाता होगा। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। हमारे नहीं नहीं, लिए मेरा बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन कैश में इन्वेस्ट करो, बाय ऑन डिप्स मतलब जो अच्छे स्टॉक रहते हैं, फिर हाँ उसको जी राइड सर। करो, या तो फिर ऑप्शन सेल करके पैसा बनाओ। हमारे लिए सबसे बेस्ट रास्ता यही है। तो क्या आज की डेट में आप गाइड करेंगे कि इस पैसे का मैं कैश में पोर्टफोलियो बना के उसको प्लेज करा के ऑप्शन बेचूं? ऐसा करना चाहिए इस समय? कैश का तो देखो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि ये राइट टाइम है नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो भी मितेश नहीं भाई बता मैं ऐसा सकता मैं। बोलूंगा, पर मितेश भाई मैं ऐसा बोलूंगा दोनों चीज मत करो। पहले आप एक ही चीज करो, क्योंकि आपका भी क्या एक्सपीरियंस इतना भी नहीं है। आपने एकदम ऐसे टाइम पे चालू किया ना जब बहुत वन वे रैली आया है, हाँ राइट? जी सर। तो बेटर है बिल्कुल। आप दोनों, आप कोई भी एक ही चीज करो। अगर आप देखो स्टॉक फ्यूचर का मेरे को नहीं मालूम है आप या किसी हम में से किसी को नहीं मालूम कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी से कर रहे हो, क्या देखकर कर रहे हो, राइट? लेकिन हाँ आप कितनी नहीं, क्वांटिटी कर रहे हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन से पोजीशन साइज। 3% में इतने संतुष्ट हो तो स्टॉक फ्यूचर में अगर आप दो दो लॉट भी करोगे ना तो भी पैसा बनेगा उतना। तो ठीक है, अगर हाँ आप ज्यादा क्वांटिटी कर रहे हो तो पता नहीं है, तो बेटर है कि या तो आप खाली कैश करो एक बार या फिर आप खाली ऑप्शन करो। दोनों चीज करने गए अगर दोनों में मार्केट गिर गया ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है सर, मैं समझ गया। ठीक है, तो थैंक यू मितेश भाई। बेटर है थैंक कि यू आप हेमंत जी। स्टॉक फ्यूचर ना करके या तो अच्छे स्टॉक्स में, जैसे मितेश भाई ने बताया कि अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करिए, वहां से बाई एंड कैपिटल होल्ड। थोड़ा बनाइए, या फिर आप खाली ऑप्शन सेलिंग करिए। दोनों अगर एक साथ करने जाओगे ना, क्योंकि वो देखो कर सकते हो लेकिन आपको पहले उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो चाहिए सर। नहीं, अग्रीड सर।
है ना सर? बिल्कुल अग्रीड सर, थैंक यू। ठीक है सर, हेमंत ठीक है, भाई, थैंक यू मितेश भाई। केशव भाई अगर आप पूछना चाहोगे तो। हाँ सर, एनीबडी कैन आंसर। मैं लास्ट 2-3 महीने से जब से ये मार्केट साइडवेज जा रहा है तो तब से मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैं एक साथ ही जैसे अभी लास्ट मैंने लिया है तो नवंबर का और दिसंबर का एक फ्यूचर खरीद लिया और एक बेच दिया एक साथ, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतनी बार हिट हो रहे हैं तो जिस साइड में मुझे प्रॉफिट मिल जाता है वो साइड मैं कवर कर लेता हूँ और फिर मैं वो प्राइस को वापस नीचे या ऊपर आने देता हूँ और दूसरे साइड पे भी जो प्रॉफिट आता है उसको मैं कवर कर लेता हूँ। पिछले 3 महीने से मैं वैसे कर रहा हूँ। दूसरा मेरा स्टाइल है। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि इसी मार्केट के अंदर जैसे साइडवेज जा रहा है तो स्ट्रैंगल्स बेचना बेटर है या फिर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वो बेटर है? हेलो, इसमें तो हेमंत भाई आप ही बताओ। नहीं एक्चुअली हमको पता नहीं है ना, आप फ्यूचर में आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, तो वो कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप, वो तो मेरे लिए तो मैं टफ है। मैं इंडेक्स फ्यूचर्स में मोस्टली निफ्टी में करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो ही रहा है, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि वीक के स्टार्टिंग में जैसे अभी लास्ट वीक में मैंने एक नवंबर का निफ्टी फ्यूचर बाय किया और अक्टूबर का सेल कर दिया। तो मार्केट किधर भी जाता है मेरा प्रॉफिट लॉस हमेशा जीरो ही रहता है, बट मेरे को अगर 300 या 400 पॉइंट का एक साइड में प्रॉफिट आ रहा है दूसरे साइड में लॉस आ रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और फिर जब वो सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से जो मैंने बुक नहीं किया है जिसमें लॉस दिखा रहा है वो वापस प्रॉफिट की तरफ आना शुरू होता है, तो वहां पे मैं उसको अगर वो जीरो भी आ गया तो फिर मैं उसको बुक कर लेता हूँ, सो दैट मेरा जो मैंने 3-4 दिन पहले जो प्रॉफिट लिया था वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट हो जाता है। सर मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लिए बहुत ये कंफ्यूजिंग थिंग है, तो मैं मेरा ट्रेडिंग बहुत ज्यादा सिंपल रखता हूँ और मेरा एक साइड बाय एक साइड सेल ऐसा नहीं होता है। तो डीजे भाई अगर और कोई प्लीज अगर आंसर देना चाहेगा तो। नहीं हेमंत भाई, वो कॉन्ट्रा ट्रेड की बात कर रहे हैं शायद, एक लॉन्ग एक बाय, तो हाँ, नॉर्मली हम लोग भी नहीं करते हैं, हम लोग भी नहीं करते हैं। तो केसार भाई ये एक्चुअली थोड़ा सा ना मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, सॉरी। अगर मितेश भाई अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो। अभी इसमें देखो इन्होंने बोला कि 300-400 पॉइंट मूव आने के बाद वो बुक करते हैं एक साइड, बराबर, और दूसरी साइड कंटिन्यू रखते हैं। करेक्ट, जो लॉस में उसको कंटिन्यू रखता हूँ क्योंकि जैसे आपका मैंने लेक्चर सुना है जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैं वो पकड़ लेता हूँ तो लास्ट बेटर 2-3 है कि हफ्ते आप का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही सिंगल ट्रेड रखो ना। अगर आप रेजिस्टेंस पे आया तो रेजिस्टेंस पे सेल करो, मतलब 2 ट्रेड क्यों साथ में रख रहे हो, और सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट पे बाय करो, इन बिटवीन बीच में कुछ मत करो। ओके, एक्चुअली इशू क्या है कि मैं शिप पे काम करता हूँ तो मेरे पास कंटिन्यूसली इंटरनेट रहता नहीं है, तो मैं दिन में मैक्सिमम एक बार या 2 बार उसको सैटेलाइट तो फिर इंटरनेट से देख सकता हूँ। यही चालू रखो जो आपका है वही फिर। ओके, बट नहीं तो वो स्ट्रैंगल्स जाएगा नहीं तो वगैरह, फिर। हाँ स्ट्रैंगल्स में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर करेंगे, बट अगर वो स्ट्रैंगल के बाहर चले जाता है तो फिर एडजस्टमेंट करने को बहुत इशू आता है मेरे को, तो इसके लिए मेरे को ये थोड़ा लास्ट 3 महीने से अच्छा प्रॉफिट दे रहा है बिकॉज साइडवेज है, ट्रेंडिंग में ये नहीं चलेगा प्रॉब्ली। ट्रेंडिंग में तो आपको जो जीरो ही रहने वाला है, लॉस तो नहीं हाँ करेगा। हाँ, ओके सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस जाएंगे आपके बस। हाँ ठीक है, मैं लास्ट 3 मंथ से मैंने स्टार्ट किया तो मैं एक लॉट ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वही लेकिन मेरे को ये है पूछना ना था कि आपको ये जो मार्केट अभी जो ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है ना, वो लॉन्ग रन में ये नहीं चलने वाला है। आपको हाँ फिर लॉन्ग बाद रन में तो में मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, लॉन्ग बाद रन में में फिर मैं ऑप्शन चेंज सेलिंग करना ही ही करता पड़ेगा हूँ। अपने आप को। हाँ मैं नॉर्मली आई एम ऑप्शन सेलर ओनली, बट ये इतना साइडवेज जा रहा है पिछले 3-4 हफ्ते से कि मेरे को एडजस्टमेंट्स के लिए टाइम मिलता नहीं है, तो ठीक है, बाय द अभी टाइम तो मैं मतलब ऊपर नीचे ही हो रहा है तो आप ये कंटिन्यू करो अभी, सपोर्ट हाँ एंड रेजिस्टेंस देख के। ओके सर, थैंक यू। ओके कैसार भाई, पुकार भाई। पुकार और हिमांशु दोनों बोलिए एक एक करके। नमस्कार सर। नमस्कार पुकार भाई, पूछिए पुकार भाई। सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ा। बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है ऑप्शन सेलिंग कर दो, डर लग जाता है, डर। कल को बना लो। डर सर मितेश भाई, डर तो अलगों में भी लगेगा। हाँ सर से ही पूछ रहे हैं
एक्चुअली मैं मतलब जितना भी मैंने अभी तक ब्रेक इवन अपना बना के रखा है वो सब मितेश सर की वजह से बना के रखा है, क्योंकि उनका एक ट्वीट था कि भाई आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास स्ट्रेंगल बेल दो। उस दिन से स्ट्रेंगल पे ही काम करता हूँ मैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि डर बहुत लग जाता है, सर और मान डर लो कि का ट्रेड मेरी मेरी वे में जा भी रही है तो उसको भी हैंडल नहीं कर पाता हूँ मैं कई बार। तो इस पे अगर कोई कोई भी मदद कर दे आप में से कोई भी। सर डर का एक ही इलाज है, क्वांटिटी कम कर दो सर, और धीरे धीरे काम चालू करते जाओ। जैसे जैसे कॉन्फिडेंट आएगा धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। 5% क्वांटिटी बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ, लेकिन डर डर का तो फाइट आपको ही करना पड़ेगा। वो कोई जी, सिखा जी। नहीं सकता, आप समझिए। तो बेटर है ली क्वांटिटी एकदम कम कर दो। आप वहां से चालू करो, धीरे धीरे करो और क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। देखिए, डर लगता है पैसे खोने के कारण, कि पैसे ना जी। खो जाएँ। अब पैसे ना खोने का मार्केट में 2 ही चीज़ होता है, लीवरेज घटाओ। अभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, 5x लीवरेज इसमें रहता है यूजुअली। तो आप कैश के एमटीएफ से अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो आप उस हिसाब से करो। अगर इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग करते हो तो जहाँ 1.5 लाख रुपए लगता है एक ऑप्शन सेल करने का, तो आप उसको बढ़ा के 3 लाख कर लो अपने ब्रेन में कि मैं 3 लाख में एक लॉट सेल करूंगा। तो ये जैसा ये बोल रहे हैं हेमंत भाई, या तो कैश में करते हो तो लीवरेज को मतलब अगर स्टॉक्स करते हो तो एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस छोड़ के आप कैश के एमटीएफ को यूज करो। अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो जो मार्जिन एक्सचेंज देती है उसको डबल कर लो। तो अपने आप ही जैसे ही वॉलेटिलिटी एम2एम की कम होगी, डर लगना कम हो जाएगा। सर वो लीवरेज नहीं लेता, मतलब लीवरेज पे तो नहीं करता मैं काम फिर पूरा फिर अपना ही तो कर फिर रखा तो है। आप कैश में करते हो। तब दूसरा डर ये लगता है आपको कि अगर मैं आज इस स्टॉक को खरीद रहा हूँ और अगर ये यस बैंक बन गया, डीएचएफएल बन गया तो क्या होगा। ये फियर आता है कि डूब जाएगा अगर मार्केट सडन गिरने लगेगी, तो ये नहीं, फियर नहीं आता सर, है कि फियर क्या आता है, मान लो कि ट्रेड मेरे जो भी मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ उस पे आ गया है, ठीक है। तो ट्रेड डालते वक्त भी डर लगता है उस समय कि यार डाल दो, बस वो फियर नहीं आ रहा है, वो जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। पुखर भाई, मैं इसका एक आपको है ना सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो, अगर अभी मान लो आपको 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है, तो जी, आप जी, 10 जी, लाख का परसेंटेज निकाल लो कि 10 लाख का 1% कितना होता है, तो 10,000 रुपीज होता है। तो आप माइंड में जी, ये कर लो कि मैं जो भी ट्रेड लूंगा ना, तो मैं जी, 10,000 का ही लॉस लूंगा दिन भर में। तो 10,000 का लॉस आप एक ट्रेड पे मत डालो, उसको आप 2 या जी, 3 ट्रेड में डिवाइड कर दो। तो जैसे अगर मान लो जी, आपको एक ट्रेड आपके सिस्टम पे आ रहा है, तो आप ये मान जी, के जी, चलो कि मैं पहला ट्रेड लूंगा और उसके ऊपर मैं 3 या 3.5 हजार रुपए या 5,000 रुपए का ही रिस्क लूंगा। तो जी, आपको और उसके हिसाब से क्वांटिटी लो, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा दो, तो डर जो है ना निकल जाएगा बिल्कुल भी। और अगर आपका जी, पहला ट्रेड गलत चला गया तो दूसरा ट्रेड लेने के लिए आपके पास में एक और ट्रेड बचता है। ऐसा मत करो कि जी, 1% का 1% पूरा एक ही ट्रेड पे लगा दो। तो आप जब ये 2-3 बार करते जाओगे ना, तो जो गलती आप कर जी, रहे हो आपको रियलाइज होगी। और अगर आपने 1% का लॉस का टारगेट भी रखा, तो आपको जी, बहुत टाइम मिलेगा सीखने के लिए। मतलब आप ज्यादा लॉस का भी टारगेट मत रखो कि 4% या 5% तक मैं ड्रॉ डाउन देख लूंगा। सिंपल 1% रखो, और पूरा 1% एक ट्रेड पे मत लगाओ, उसको 2 या 3 ट्रेड पे लगाओ, तो डर निकल जाएगा। और एसएल लगा के काम करो कि मैंने ये स्टॉक अगर मैंने 100 रुपए में लिया है तो 90 का एसएल लगा दो कि भाई मेरा लॉस जी, होगा तो 3,500-4,000 रुपये होगा ही नहीं। तो आपको पता है आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, तो डर ऐसे ही खत्म होगा धीरे धीरे करके। जी, जी, देखो थैंक और यू डर सर। आप डर हाँ जी, बोले चलो, बोले हाँ बोले जी। बोले बोले। हेमंत भाई मैं बोलता हूँ। चलो, आप एक मुझे ये बताओ कि आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, मेरे पास इस समय सर 8 लाख रुपए। और आप जॉब करते हो? जी, हम्म, जी। ठीक है। और घर में मतलब कोई और सोर्स है इनकम का? नहीं सर, जॉब है और मैं ही हूँ बस। हाँ, तो इसलिए आपको डर लग रहा है, जी, क्योंकि ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है, जॉब कर रहे हो। अगर इसमें से पैसा गया तो क्या होगा? क्योंकि जी, जी। हो सकता है कि आपका ईएमआई भी चालू हो, घर का सैलरी हो पूरी सफिशिएंट ना हो, वो भी हो सकता है। बहुत सारे रीजन नहीं, हो नहीं सर, सकते ऐसा हैं। कुछ नहीं, ईएमआई कुछ नहीं है, मैं डेट फ्री हूँ और सैलरी भी ठीक है, बस एग्जीक्यूशन का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर। हाँ, फिर भी एग्जीक्यूशन में देखो, अगर आप डेब्ट फ्री हो तो फिर आपको इतना भी फियर नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जी, जी, आपका जी, कुछ भी नहीं है, ईएमआई नहीं है, सैलरी भी अच्छी है, बराबर। तो ये डर जी, जी, होना ही नहीं चाहिए। अगर लगता है कि डर निकालना है तो समझ लो कि आप 8 लाख से ट्रेड कर रहे हो, अगर उसमें से 1 लाख चले जाते उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ऐसा सोच लेने का और ट्रेड करने का। जी, तो ऐसा सोचोगे तो ही डर निकलेगा, क्योंकि 1 लाख में आपकी कोई जिंदगी नहीं चली जाने वाली है, जी, बराबर। जी, जी, तो वो जी, मान बिल्कुल। के ट्रेड करो। और आप आप जो एनालाइज करते हो ना ऑप्शन सेल करने के लिए, जो जी, स्ट्राइक जी, प्राइस सिलेक्ट करते हो, उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है वो अगर आप देख के कर रहे हो,
मोर देन जी, एटलीस्ट चलो 90% प्रोबेबिलिटी है उसकी एक्सपायर जीरो होने की, तो आप में आप अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब वो ट्रेड लेने के लिए, तब जाके आपका डर निकलेगा। जी, 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 जी। नहीं तो फिर अगर पास वाला अगर आप ऑप्शन करते रहोगे तो बिल्कुल डर रहेगा उसमें। जी, अभी जो आप स्ट्राइक सिलेक्ट कर रहे हो उसमें से जी। थोड़ा और 100 या 200 पॉइंट दूर का करो, आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जी, 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 जी। जैसे मैं आप दोनों को बहुत फॉलो करता हूँ। एक डीजे सर हो गए और एक आप मितेश सर हो गए, क्योंकि डीजे सर का ये रहता है कि भाई 1% पे फोकस करो। ठीक है, एग्जैक्टली मैं करता हूँ उस चीज को। और आपसे तो खैर सर, आपके तो ट्वीट का क्या बोलना सर, ये मैं मतलब वैसे नहीं बोल रहा, मेरे को पूरा वो जो मोटिवेशन है वो वही मिल जाता है। थैंक यू सर, आप लोगों का बहुत बहुत और कोई है बोले तो बोलिए, आप कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं कुछ नहीं, बस अगर आपको इतना डर लगा तो आप स्प्रेड में या फिर रेशियो में करिए स्टार्टिंग, बेटर है निकट मत करिए। तो उसमें एटलीस्ट आपका लॉस एक फिक्स होगा, आपको पता चलेगा आप कितना लॉस होगा ही होगा, बस उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो वो आप डीजे सर को आराम से बात कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। स्प्रेड या रेशियो दो में से एक करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, क्वांटिटी कम रख के। नेक्स्ट रोहित और हिमांशु। मैं बोलूं जी डीजे भाई? हाँ बोलिए बोलिए, फिर बाद में रोहित भाई बोलिए। अरे थैंक यू मुझे इनवाइट मतलब अलाउ करने के लिए। आपसे और मितेश भाई से तो रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन हेमंत भाई से और या अभिलाष भाई से है। सॉरी। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हो, बोलिए। हाँ हाँ, सर तो मैं मेरा ऑप्शन बायर हूँ, तो मुझे पूछना था कि सर ऑप्शन बाइंग में स्केल अप कैसे करना है? जैसे आप सेलिंग में तो सर बाइंग में भी स्केल अप करना चाहिए, मनीष वो भाई, भैया मनीष भाई एक प्लीज मिनट, प्लीज आप एक बार गलत जरा। प्लेस में आ चुके हो आप। मैंने म्यूट कर मनीष भाई दिया। आपका हम बाइंग नहीं करते हम लोग। जी सर। म्यूट किया उनको, मनीष भाई बोलिए। आप थोड़ा सा एक मिनट के लिए म्यूट करना है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी चल रहा है हिमांशु भाई का, फिर आप उसके बाद आपको ले लेते हैं सर प्लीज। अच्छा सर, ये हेमंत भाई और अभिलाष भाई से मेरा क्वेश्चन है। अब जैसे मैं मितेश भाई से तो काफी कुछ सीखा है, और हम ग्रुप में भी है, तो कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। और जो हितेश भाई से मैंने सीखा है, मतलब मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ सबको कि भाई मैं तो जीवन भर इनका ऋणी रहूंगा, कि भाई उन्होंने सिखाया कि भाई कैसे ब्रेकआउट कैच करते हैं। तो मैं तो मतलब हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई जब मोमेंटम कैच करना होता है, जब 52 वीक हाई पे अगर सर्टन पैटर्न बनता है, वो 3 वाइट शोल्डर और ये 3 राइजिंग बैंड कैंडल से, या मितेश भाई ने जो रिजेक्शन कैंडल सिखाया है, तो उस स्टॉक में लास्ट ईयर बहुत अच्छा चला मेरे से। मतलब काफी मतलब अच्छा पैसा मिला, जो मैं इतने सालों में नहीं मिला था, वो अच्छा खासा रिटर्न आया लास्ट ईयर। पर प्रॉब्लम ये है कि उसमें से कौन सा पैरामीटर हम देखें कि इसको हम होल्ड ही करना है, अब इसको छोड़ना नहीं है। अब जैसे मेरा 3-4 एग्जांपल था, गुजरात अल्कली था, या फिर विनाइल केमिकल है, या फिर लास्ट ईयर मैंने ज्योति रेजिन पकड़ा था ये अर्लियर, वही सेम पैटर्न से। तो 20% 30% तो बहुत हो जाता है, उसके बाद तो हम निकल जाते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर आप चेक करते हो भाई इसको पकड़ तो लिया है, ब्रेकआउट आ गया, इसमें काफी टाइम से वेट कर रहे थे, अब इसको छोड़ना नहीं है? क्योंकि ब्रेकआउट्स काफी सारे पकड़े मैंने लास्ट ईयर, मार्केट भी अच्छा चल रहा था। अब ये साल तो जैसे अब मैं वो ट्रेड करता हूँ, ये ट्रेड नहीं ले पा रहा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर दिया अगर सर्टेन मूविंग एवरेज के नीचे इंडेक्स चल रहा है तो स्टॉक में पैसा नहीं डालना है। तो वो अच्छा चल रहा है, अभी काफी सारे ब्रेकआउट्स दिख भी रहे हैं, लेकिन वो फेल भी हो रहे हैं। लेकिन अभी जैसे मस्डॉक है, अभी काफी वो पैटर्न से चला था 3 वाइट शोल्डर से, लेकिन मैंने वो कैच नहीं किया, क्योंकि मैं डर रहा था कि भाई इंडेक्स के नीचे चल रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जो मल्टी बैगर्स बोलते हो अमित भाई, आप तो मतलब उसमें काफी मास्टर है मल्टी बैगर पिक करने के अंदर, तो कुछ ऐसा बताइए कि जब अगर 52 भी हाई का और उल्टा ऑल टाइम पे हाई का, कोई कोई ऐसा कोई टेक्निकल फंडा या फंडामेंटल फंडा कि भाई अब इसको 3-4 महीने 6 महीने तक ये सर्टेन एवैल्यूएशन पे है तो इसको होल्ड करना है, इसको छोड़ना नहीं है, भले अपने टेक्निकल थोड़ा नीचे आता है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। हिमांशु भाई, पहले तो अगर आप सारे ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो हर एक मार्केट वैसा नहीं होता है कि आप सारे ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, हाँ ठीक है? वही सर, एक्चुअली क्या होता है जैसे कि आपने मैं लास्ट ईयर बनाया क्योंकि आप इंडेक्स के साथ थे, जब भी इंडेक्स ऑल टाइम हाई हाँ मार रहा है आप सारे ब्रेकआउट ट्रेड करो, पैसा बनेगा। लेकिन सही अभी बात है। इंडेक्स ही लैग कर रहा है, राइट? अभी इंडेक्स ही लैग कर रहा है, अगर आप सारे ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, मेरा भी नहीं बनेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका नहीं बन रहा है मेरा बन रहा है, ऐसा नहीं है। मेरा भी एक टाइम था जब मल्टीबैगर स्टॉक्स पकड़ने का टाइम था, तब पकड़ा था, ठीक है? कैश के स्टॉक्स में हमेशा ऐसा ही होगा, 10 साल में 2-3 साल आपको अच्छा मिलेगा, बाकी के साल अच्छे नहीं मिलेंगे। ये सही बहुत बात ही है। सबको ऐसा लगता है कि नहीं हर साल पैसा बनना चाहिए कैश में, ऐसा नहीं होता है। वो बाई एंड होल्ड वाला चीज अलग है, बाई होल्ड एंड रिव्यू। मैं सिर्फ बाई एंड होल्ड नहीं रखेंगे हम, बेटर है कि बाई होल्ड एंड रिव्यू करते रहेंगे।
तो बेटर है। अभी जैसे आपने विनाइल केमिकल या गुजरात अल्कली बोला, अभी ये डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक कि आप कौन से स्टॉक पे आप रिसर्च कर रहे हो, राइट। अभी आप और स्टार्टिंग में जब आपने बाई किया है तब क्या क्या सोच कर बाई किया है कि मैं इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ, राइट। हाँ अभी उस टाइम पे आपकी क्या सोच है वो डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आपने लिया ही है उसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से और वो नीचे आ गया और फिर भी आप होल्ड कर रहे हो तो वो सही नहीं है। नहीं सर अहमद भाई, अभी तो कोई भी एक भी स्टॉक नहीं है, क्योंकि मैंने एक पैरामीटर बना लिया है कि सर्टेन मूविंग एवरेज की इंडेक्स चल रहा है तो फिर हम लोग मैं कोई स्टॉक रखता ही नहीं बाय में। पर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल, आप मुझे बता, कई बार कोई रेशियो चेक करता है भाई सेल्स से मार्केट कैपिटल कम है, तो क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग पॉइंट है? अगर मानो कि सेल्स ज्यादा है और मार्केट कैप ही उसका कम है, जैसे आप विनाइल नहीं, केमिकल। मेरे एक लिए सेकंड प्राइस। बोलूं क्या हेमंत भाई? बोलो 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 आप फंडामेंटल देख ही क्यों रहे हो सेल्स और ये? आप तो देखिए आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, क्योंकि जहां आप फंडामेंटल देख रहे हो तो फंडामेंटल वो देखते हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट जब कर रहे हैं तो फिर तो हम ये शॉर्ट टर्म जो 10-5% के मूव के लिए तो सोचते हाँ ही नहीं है। वही तो पकड़ जब पाते हैं, जब ज्यादा नहीं पकड़ पाते सर। तो जब आप सोच रहे हो सिर्फ ट्रेडिंग की, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है, तो आपको तो बस स्विंग्स चाहिए। और रही बात आपका क्वेश्चन, जो ये मैं समराइज कर पा रहा हूँ कि आपको ये पूछना है कि जैसे स्विंग्स कभी आप 20% तक ही पकड़ पाते हो, स्टॉक्स काफी ज्यादा चल जाता है, 100 हाँ 100% सही चल बात। जाता है। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है इसको कभी कभी तो आप तो सिर्फ 20-100% की बात कर रहे हो, कभी कभी तो स्टॉक्स डिकेडल रन में चलता है, मतलब 10-10 साल अप ट्रेंड में रहता है। ऐसे काफी स्टॉक के नाम अभी मैं, हाँ जैसे हम लोगों ने कभी मतलब मेरे खुद के पास अभी नवीन फ्लोरो कभी करीब 8 सालों से है। तो आप देखोगे, हाँ अगर मैंने अपने वेबिनार में रिसेंटली काफी बताया था कि ट्रेंड स्विंग्स के हिसाब से आप देखो, वीकली स्विंग्स जब तक लोअर लो हायर लोज बनते जा रहे हैं तो वो चलता ही चला जाएगा, कभी कभी डिकेट डिकेट तक चलेगा वो, चाहे कोरोना आ गया या कुछ आ गया। नवी काफी केमिकल स्टॉक्स है जिसने अपने लो को कट ही नहीं किया वीकली में। तो सेम आप अगर जैसे डेली देखते हो, क्योंकि आपको अगर इतने बड़े वॉलेटिलिटी और इतनी बड़ी होल्डिंग नहीं रखनी है, तो सेम प्रोसेस आप डेली में फॉलो कर सकते हो। इसी तरह बहुत लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म में एकदम शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, तो वो सेम प्रोसेस इंट्राडे चार्ट्स में हायर टाइम फ्रेम पे फॉलो कर सकते हैं। जब तक लोअर लोज चल रहा है, लोअर लोज के स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठे रहो ट्रेंड के फेवर में। अब जिस दिन कटेगा वो स्टॉप लॉस आप बाहर आ जाओगे। अब आप फंडामेंटल को मिक्स करके ट्रेडिंग, अच्छी बात तो है, उससे स्ट्रेंथ पता चलता है, हाँ, मतलब लेकिन स्टॉक अच्छा है, मतलब इसमें इसलिए लंबा स्टॉक की हाँ नहीं क्वालिटी पता चलती है। नहीं मैं इस पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है फंडामेंटल नहीं देखना चाहिए, फंडामेंटल देखना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ कि प्राइस टेल्स यू व्हेन टू बाय एंड फंडामेंटल, मतलब टेक्निकल टेल्स यू व्हेन टू बाय एंड फंडामेंटल टेल्स यू व्हाट टू बाय, राइट। अगर आप ये दोनों का कॉम्बो रखते हो ना तो बेटर है, लेकिन मेरे लिए हमेशा पहला कंफर्मेशन प्राइस रहेगा हमेशा। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है मैं फंडामेंटल नहीं देखता हूँ, अगर मेरा फंडामेंटल भी साथ में बैठ रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा फंडामेंटल का, क्योंकि मैं उस चीज में बहुत डीप नॉलेज नहीं रखता हूँ फंडामेंटल्स में, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ फंडामेंटल की, राइट। तो मैं उसमें एक चीज देखता हूँ, क्या जो कंपनी का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, क्या वो ऑल टाइम हाई पर है? जैसे प्राइस ऑल टाइम अच्छा। हाई पर है तो क्या प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर है? अगर है तो वो थोड़ा कन्विक्शन बढ़ाता है हमारा, राइट। नहीं, उसमें भी तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है हेमंत भाई कभी कभी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल बिल्कुल मत देखो, इसका मतलब ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि फंडामेंटल ना देखो और जेट एयरवेज अगर हायर हाइज बना रहा है तो उसको खरीद लो। तो पहली बात तो बाइंग उसको ही करनी चाहिए जो ट्रेंड, जिसकी सेकुलर अप ट्रेंड में हो, तो उसको आप बाय करो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हेमंत भाई बोल रहे हैं फंडामेंटल वाली बात, तो कभी कभी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। जैसे आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो हम सबको पता है और बहुत बार आएगा, जैसे आईटीसी 2017 से जो साइडवेज में गया या डाउन साइड में गया, तो उसके सेल्स तो ऑल टाइम हाई पे थे, बट कभी कभी उस स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन होते हैं वो स्काई रॉकेट हो जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, सेल्स वेल्स तो सब चल रहा है, बट सही चल रहा है, बट प्राइस एकदम डाउन ट्रेंड में आ गया। सेम हुआ था रिलायंस के साथ, सेम हुआ था आपको एचयूएल के साथ पास्ट में, ऐसे काफी स्टॉक के साथ होंगे। जैसे सेम हुआ था आईटी स्टॉक्स के साथ, 3-4 साल सब कुछ सही चल रहा था बट स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रहे थे। तो वो सब तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है ट्रेंड। अगर आपको जैसे मान लो वीकली ट्रेंड अपसाइड है,
तो उसी में जो सेकेंडरी मूव्स आते हैं आपको डेली चार्ट्स पे आप उसको, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेली चार्ट्स के स्विंग्स को पकड़ के राइड करते रहो पोजीशंस को। तो इसका हाँ ये एक सही बात बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल मत देखो, अदरवाइज तो आप तो सुजलॉन भी खरीदोगे, जेट एयरवेज भी खरीदोगे क्योंकि वो भी हायर हाइज बनेगा। अभी तो अंबानी ग्रुप के, अनिल अंबानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स हायर हाइज बना रहे हैं, हायर लोज बना रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर चार्ट देखोगे तो वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है। डिफरेंस अच्छा, यही है। नहीं एट सम पॉइंट एग्जिट पॉइंट रखो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अंधे बन के बाई करते रहो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एग्जिट पॉइंट तो हमारे पास होना चाहिए ना। एग्जिट पॉइंट सबके पास होना चाहिए। आप ट्रेन में चढ़ गए, कहाँ उतरना है वो नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं गलत ही जगह पहुंच जाओगे। बेटर है ना, तो बेटर है कि एग्जिट पॉइंट रखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़े से पैरामीटर आप रखोगे तो बेटर है। स्टॉक सिलेक्शन में आपको फायदा हेल्प मिलेगा। दैट्स इट। चलो, हमारे स्टार ट्रेडर गौरव भाई भी आ गए अभी। अगर किसी को गौरव भाई से भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। रोहित भाई पूछिए आपने। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब इस पे काफी फुल टाइम ट्रेडर्स हैं जो काफी लॉन्ग टाइम से हैं। मैं पूछ रहा था सर, जैसे कोई फुल टाइम ट्रेडर है और लाइक पास्ट 2-3 इयर्स ने उसने बहुत मतलब डिसेंट पैसा बनाया है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही सीइंग अ लीन पीरियड, कि वो पहली बार ऐसा पीरियड देख रहा है जब उसका पैसा उतना नहीं बन पा रहा जैसा उसका एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गया, मान लो पास्ट 2-3 ईयर से। तो आपने भी ऐसा फेज देखा होगा, तो उस लीन पीरियड में आप लोगों ने कैसे डील किया साइकोलॉजी से, जब आपको ऐसा सेल्फ डाउट लगा कि यार ये एज अ बिजनेस ये सस्टेनेबल भी है या नहीं है। जैसे मितेश सर भी, मतलब अभिषेक करके जो वीडियो था उसमें उन्होंने बोला था कि एक बार मैं काफी ऊपर मेरा कैपिटल पहुंच गया था और वहां से वापस मैंने ड्रॉ डाउन देखा था। तो मतलब मितेश सर के या और भी कई जो फुल टाइम ट्रेडर्स रहे इस ग्रुप में, उन्होंने कैसे डील किया उस फेज से जब सेल्फ डाउट आया या उनको लगा कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं है बिजनेस। रोहित भाई आपको है ना इसका जवाब, लेटेस्ट जवाब जो है ना अभिषेक भाई देंगे। अभिषेक भाई अभी जस्ट निकले ये वाले फेज से, तो अभिषेक भाई और फिर बाद में मितेश भाई भी बताएंगे। अभिषेक भाई बता सकते हैं अभी शायद। देखो रोहित भाई, अगर इसमें मैं बोलूंगा ना, अगर समझ लो कि ये लास्ट, अगर या तो फिर ये करंट ईयर में अगर आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट नहीं बन रहा है और मार्केट में जो मूवमेंट आ रहे हैं वो नए हैं, मतलब आपने जो 4 साल में नहीं देखे है, तो ऐसा मत सोचो कि मेरा बाद में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा चेंज हुआ है। मतलब जो सब लोगों ने सीख लिया ना, वही पैटर्न पे कंटिन्यू नहीं चलेगा मार्केट, नहीं तो सब पैसे बनाते रहेंगे, जो मतलब जो बना रहे हैं ना वो। तो मार्केट में जो मूव करने वाले लोग हैं उनको सब पता रहता है कि कौन कैसे बना रहा है क्या। अभी तो मतलब वो हिलाने के लिए क्या करना चाहिए वो सब भी उनके पास सब सॉल्यूशन रहते हैं। तो मतलब आज वही हो रहा है कि हम सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि ऑप्शन सेल करो, ऑप्शन सेल कर लो 2-3 साल से। अब हो रहा है ना ऑप्शन सेल मस्त सबका। यस सर, यस। हाँ, तो बस वही हो रहा है कि अब सब, अभी जो वीक ट्रेडर है ना सर, जब तक या तो फिर जो उसमें निकलेंगे नहीं ना, तब तक ये सब चालू ही रहेगा। क्योंकि ये पैटर्न तो मेरे लिए भी नया है, ये गैप अप गैप डाउन तो मैंने भी नहीं देखा ऐसा कि टॉप पे क्लोज होता है कि फिर दूसरे दिन गैप डाउन हो जाता है। मतलब जो रिस्क लेके खेलते थे ना उनके लिए बहुत बड़ी मतलब अभी पैसा इजीली नहीं बन रहा है। जो दूर का करके या हेजिंग से करते हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मतलब जो उनका वीक में टारगेट सिर्फ 0.8% से लेके 1% है, उनका एटलीस्ट 0.75 ही तो बनता ही है लास्ट में। नहीं बनता ऐसा नहीं है उन लोगों का। मतलब जिसका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ना, उन लोगों का नहीं बन रहा है ये मार्केट में। ओके, तो जैसे ऐसा लीन पीरियड सर आपने पहले भी कभी देखा ही होगा, मतलब आपके ट्रेडिंग करियर में। तो साइकोलॉजिकली उस वक्त आपको जैसे डाउट लगा होगा कि यार ये क्या, मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग में रह पाऊंगा नहीं रहूं, तो मतलब आप ये हमेशा कॉन्फिडेंट रहे अपने बारे में कि यार नहीं मेरे में स्किल्स हैं, मतलब मैं किसी भी बुरे समय को वेदर आउट कर ली लूंगा। देखो अगर अभी नया नया अगर किसी ने चालू किया है फुल टाइम ट्रेडिंग, अगर ये 2022 में, तो उसको प्रॉब्लम आ सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बैठ सकता है, क्योंकि ये पैटर्न पूरा नया ही है। ये जो अभी जो आ रहा है वो ऐसा ऊपर नीचे, टॉप पे क्लोज, फिर गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, वो भी ऐसा नहीं सीधा 150 पॉइंट। और इंटरडे में भी 150, निफ्टी में 150-200 पॉइंट का मूवमेंट का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। पहले ये 100 पॉइंट्स मूव देखने के लिए तरसते थे हम लोग 2016, 17, 18, 19 ऐसे में। तो अब ये नॉर्मल हो चुका है।
ये 150 पॉइंट 1% का मूव, पहले तो 1% आता भी नहीं था ऐसे डेली के, वीक में भी अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसलिए ये सबके लिए नया ही है। अगर ये जो मतलब लास्ट 5 साल से कर रहा है ट्रेडिंग या 7-8 साल से, या अगर, लेकिन जो बंदा जो नया नया एंटर हुआ ना उसके लिए डिफिकल्ट है ये चीज। बस इस पे थोड़ा मैं भी बताता हूँ। हालांकि ऐसे गैप्स 2011 से 13 के बीच में भी काफी हुए थे। वो उस वक्त जब जापान में सुनामी आया था, ब्रेक्जिट और ये सब इशू चल रहा था, उस टाइम में भी इस तरह के गैप्स चल रहे थे बहुत ज्यादा। अब दूसरा सवाल तो ये है कि सेल्फ डाउट तो जब जब पैसे नहीं बनाएंगे तब तब आएगा ही, लेकिन उसके बाद एक ये भी होता है कि अब ये नहीं करेंगे तो और करना क्या है, तो फिर वो सोच के फिर करते हैं कि चलो ठीक है कल फिर से ट्राई लास्ट में करते तो हैं। रिकी पे रखा हुआ है आजकल तो। हाँ, तो वो तो है ही एंड में, लेकिन फिर वही है, एक बार जो जिसको ट्रेडिंग का नशा लग गया वो तो फिर कुछ भी रिहैबिलिटेशन में भेजो या कहाँ भेजो, वो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। या तो ये है ना, ड्रग्स से भी खतरनाक है ट्रेडिंग, बहुत खतरनाक। मैं क्योंकि इसको जब तक 100% बंदे का यही अकाउंट बोलूंगा। साफ नहीं होता ना तब तक ट्रेड करता रहेगा। अच्छा, ये ये रोहित एग्जैक्ट हूँ जी है ना, रोहित हूँ जी यस आपके सर। बारे में काफी सुना। आप उदयपुर से हो ना? यस सर। काफी मैंने गौरव भाई को जयपुर से निकलते के साथ ही फोन किया था, आपके बारे में बात की थी। गौरव भाई थोड़ा अच्छा सा आप अच्छा। बताइए ना, रोहित भाई आपको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा आप उनको गाइड कीजिए थोड़ा सा। गौरव भैया से तो मेरी बात होती रहती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ रोहित भाई को अपना सारा एक्सपीरियंस दे पाऊँ। जो इन्होंने बोला वही है कि फेज आएगा, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने पास्ट में कुछ खुद से किया है तो ऑटोमेटिकली आप फिगर आउट कर लोगे। एक डायलॉग था उसका, एमएसडी मूवी का, महेंद्र सिंह धोनी वाली का, कि जब बाउंसर आता तो हम डक करते हैं। तो डक कर दे, ठीक है, एग्जैक्टली। फेज आएंगे तो आपको डक करना ही है। हर टाइम पे एक ही एग्रेसिवनेस के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। रोहित आपको भाई मैं अपनी आपको एक स्ट्रेटेजी किस्सा को बताता हूँ। जब मैंने बैंक निफ्टी चालू किया था, निफ्टी चालू किया था ना स्टार्टिंग में, तो जब मैं इन लोगों को देखता था, गौरव भाई को, मितेश भाई को या बाकी लोगों को, ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, तो मैं इनसे ये बोलता था यार आप लोग कैसे करते हो यार, मेरे से तो नहीं होता है। तो गौरव भाई मुझे ये कहते थे, डीजे भाई आप 1-2 लॉट से करते रहो, आप अपने आप क्वांटिटी कब बढ़ जाएगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो 3-4-5-6 महीने मेरा कोई पैसा नहीं बना, मैं 1-2 लॉट से ही काम करता था, बट फिर बाद में जैसे गौरव भाई ने बताया कि करते रहो। तो अगर ये ड्रॉडाउन में अगर आपको कुछ जा नहीं रहा है ना, अगर आपने कैपिटल भी बचा लिया ना, तो आने वाले दिनों में पैसा अपने आप बन जाएगा। बरोबर। सॉरी, जा तो नहीं रहा है, पर वो जो मतलब स्मूथनेस के साथ पहले बन रहा था वैसा वैसा बन नहीं रहा। तो ऐसा लगने लगा अरे यार क्या मतलब स्ट्रेटेजीज जो हम काम पहले इतने कर रहे थे वो काम करना बंद कर दिए हैं, या मतलब कैसे नाउ अब ऐसा लगता है ना कि वापस नई स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है। तो ऐसा लगता है कि अब वापस अपन बॉटम ऑफ द हिल पे खड़े हैं, अब वापस ऊपर नया से शुरुआत करना। नहीं, पर देखो हमेशा तो स्मूथ रहेगा अपने भी आप में है ना, अपने आप में इनोवेशन तो लाना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास देखो कोडेक का एग्जांपल है, नोकिया का एग्जांपल है, एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करते थे, क्या हुआ अभी उनका? ओके सर। चेंज तो करना पड़ेगा मार्केट की कंडीशन के हिसाब से सर्वाइवल अपने ऑफ द फिटेस्ट तो रहेगा और आपको इवॉल्व होना ही पड़ेगा। और ये फेज जो आ रहे हैं ये अच्छे हैं, ये हमारे फीट्स ग्राउंडेड रखते हैं। हमें है ना दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा व्हाट नेक्स्ट, क्या करें, क्या कुछ नया निकालें, और वही एक ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी फेज तो रोहित भाई होने देखो, चाहिए। मैं है ना लास्ट 2 महीने से अलग अलग स्ट्रेटेजी में आईसेट्स में जो रहता है ना पोर्टफोलियो ट्रैकर, उसमें पेपर ट्रेड में लेके ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कौन सी ये मार्केट में बैठ रही है लास्ट, मतलब अपने आप में, मतलब आपको भी एडजस्ट, मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग में नहीं कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन के लिए कहीं पे भी करो, ट्रेड में वो खुद करना पड़ेगा आपको। मतलब नहीं तो आप यही करते रहो कि चलो मुझे स्ट्रैंगल बेच के कमाना है, स्ट्रैंगल बेच के। अभी मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है साथ में कि मतलब कौन सा सूटेबल आ रहा है ऐसे मार्केट कंडीशन में, मतलब वो आप में भी एक ऐसा इनोवेशन साइड में करना ही पड़ेगा। ये ना बहुत सारे नए ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मितेश भाई ने, सीखने वाली। और ये जेन्युइनली सब लोग बहुत ध्यान से सुने। उन्होंने बोला कि मैं ना साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चेक करता रहता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना, बैक टू बेसिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में हर जगह पे काम आता है। और ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना ही बड़ा ट्रेडर हो जाए, अगर वो बेसिक्स पे नहीं चल रहा और वो मार्केट को उसकी टाइमिंग के साथ नहीं पकड़ रहा तो ग्रोथ रुक जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम सब यही करते हैं, कोशिश यही रहती है हर टाइम कुछ ना कुछ नया साइड बाय साइड चेक करते रहे मार्केट कंडीशन के हिसाब से। ओके, थैंक यू रोहित भाई। थैंक यू सर। अल्पेश भाई अगर आप पूछना चाहेंगे तो। नहीं सर, कोई अल्पेश क्वेश्चन भाई नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। बहुत संतोष भाई बहुत रिक्वेस्ट है भाई, कैसे लेंगे इन सबको? एक एक करके लेते हैं सर, अरे जितने हो जब तक जाएंगे। लीड हेलो नहीं मेरा आती है हमको तब तक हेलो करते रहेंगे। हाँ जी हेलो संतोष जी पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है मितेश भाई से कि उन्होंने अभी बताया था कि अभी मार्केट कंडीशन ऐसा है कि दूर दूर का बेचना है हमें, तो ये कोई फिल्टर होगा या ऐसा कुछ वोलाटिलिटी से रिलेटेड है कि कैसे हम जज करें कि कब हमें स्ट्रैडल करनी है और कब दूर का बेचना है, या कुछ कुछ भी ऐसा पॉइंटर मिले? देखो, एक तो अपना पैरामीटर है अपना इंडियन विक्स जो है ना, जब तक वो 17-18 के ऊपर है आप दूर के ही करते रहो, क्योंकि एक्चुअल में विक्स भले आपका 17-18 है लेकिन मूवमेंट तो जो 25-30 विक्स में जो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का आ रहा था वही चल रहा है अभी भी। और प्रीमियम ऊपर से जो पहले 30 विक्स में जो बहुत बड़े बड़े प्रीमियम थे वो भी नहीं है, वो 15 विक्स के नीचे वाले प्रीमियम हो चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दूर ही करो। और ये मैं बार बार यही आंसर देता हूँ, जो कोई भी मुझे पूछता है ना तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। आप एटीआर भी देख हाँ, सकते हो। और एटीआर भी आजकल उसके निफ्टी लिए भी 200-200 पॉइंट बेस्ट का है। वे है, अगर आप वीकली ऑप्शन सेल कर रहे हो तो लास्ट 2 वीक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करो, और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट से भी बाहर आप सेल करो अगर आपको सेफ साइड रहना है तो ये मार्केट में। अगर आप स्क्रीन के सामने हो और रिस्क मैनेजमेंट और मूव कैच इमीडिएटली चेंज अपना पोजीशन कर सकते हो तो ही पास वाला खेलो। और ये आंसर मैं कोई भी पूछेगा, मुझे कल भी पूछेगा, 1 महीने के बाद भी पूछेगा, तो यही आंसर रहेगा मेरा, कोई चेंज नहीं होगा बार बार। आपने लास्ट जो स्पेस में रहेगा, अब अभी भी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, यही बोला था और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, थैंक यू। संदीप भाई सॉरी संतोष भाई। Right, yeah, thank you. So, so basically, I wanted to ask this to Mitesh, right? So, Mitesh, I've been doing calendar selling on the weekly options. Like, I do sell in the money. So basically, imagine Nifty is at 17,200. I try to sell 17,300 put option and 17,100 call option. So at sometimes I feel like looking at the price action, like, one can go naked, and literally one can go naked in this kind of a market. That is the kind of volatility one is having. But do you at some point in time feel that, like, yeah, today is the day when everyone can buy call option and tomorrow can get out of this? So do you do that kind of a thing anytime out of a gut feeling? That's it. Yeah, thank you. I am buying only option whenever the direction is clear, and I am going for only option buying when there is a breakout after more than at least 2 or 3 months consolidation. Otherwise, I am not buying option. Okay. If there is breakout after consolidation and that breakout is sustaining for at least 1 hour, then it is giving me confidence to buy option. And what's the position sizing like, when you do that? Position size, I will utilize only one. If my stop loss is 50% of premium value, then I will utilize only 1% of my capital. According to stop loss, I will utilize my capital in such a way that I cannot lose more than 0.5 or 1% of my capital max. Okay. In option buying. Okay, cool. Great. Good to know that. Thank you. थैंक यू संतोष भाई। सुनील भाई। बोलिए सर। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आया आवाज? हाँ जी बोलिए। आप सभी को गुड इवनिंग। और एक्चुअली मैं मितेश भाई को शुरू से फॉलो करता हूँ। मेरे को 3 साल हो गया फुल टाइम ट्रेड करते। मितेश सर का ही एक ट्रेडिंग था धर्मेश पटेल करके, वही मेरे को गाइड किया था ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो बेसिकली मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ और अभी तो सब ठीक चल रहा है। बस मेरा क्वेश्चन ये था, एक मेरे को डेटा एनालिसिस मतलब कि मैं बीच में करता था
बट मेरे को डेटा एनालिसिस से कुछ फायदा नहीं होता था ना मेरे को कुछ समझ में आता था कि मैं इसको यूज कैसे करूँ। तो आप लोग के हिसाब से मतलब जो ऑप्शन शीट की जो रहती है डेटा और फ्यूचर, उसको किस टाइप से यूज किया जा सकता है? मैं बेसिकली सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, स्टॉक जब भी कोशिश करता हूँ तो सक्सेस नहीं हो पाता हूँ कि स्टॉक को कैसे ट्रेड करूँ मैं। हेलो, फिर से बोलेंगे आप क्वेश्चन? मितेश सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ सर, मैं क्या ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बेसिकली बैंक निफ्टी करता हूँ, और आपके थ्रू ही मैं आपके थ्रू के गाइडेंस से मैं ऑप्शन सेलिंग में आया हूँ। आपका मतलब एक ट्रेनिंग था जो मेरे को गाइड किया कि ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में तो इंट्राडे ट्रेडिंग करता था तो मेरे को बहुत लॉस हो गए थे, 25-30 लाख रुपए लॉस हो गया था मेरे को 3 महीने में ही। और अभी तो लगभग मेरे को 3 साल हो गया, वंसिया कैपिटल के ऊपर से मैं भी ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। तो मेरे को सर डेटा एनालिसिस का समझना था कि मतलब कि ये डेटा एनालिसिस जो होते हैं, फ्यूचर डेटा जो ओपन इंटरेस्ट अपन लोग देखते हैं ना फ्यूचर चार्ट में लगा करके कि प्राइस ऊपर जाता है तो जैसे ओआई भी ऊपर जाता है तो लॉन्ग पोजीशन बन रही है, तो उसको कैसे मैं कई बार यूज करने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ एट द एंड कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाता है उसका। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि इसको कैसे यूज करूँ। देखो, आप ऑप्शन सेलिंग करने के लिए अगर आपको ट्रेंड राइड करना है ना तो फिर वाई डेटा देखो। अगर ऑप्शन सेलिंग अगर आप स्ट्रेंगल कर रहे हो तो फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करो। सपोर्ट के पास है तो आप पुट ऑप्शन सेल करना अवॉइड करो। रेजिस्टेंस के पास है तो कॉल सेल करना अवॉइड करो। जब रेजिस्टेंस से मतलब ऑलमोस्ट 0.5% या 1% इंडेक्स नीचे आता है तभी उसका वो टाइम पे कॉल सेल करना चालू करो, और छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से। ओआई तो देखो कभी भी चेंज हो जाएगा। ओआई तो 5 मिनट लगता है ओआई चेंज होने में। और राइट सर, मैं अपना वही हाँ बोल रहा हूँ कि डेटा के जैसे मैं पहले डेटा ना बहुत देख देख के कोशिश करता था कि डेटा से कुछ बेटर ट्रेड कर पाऊँ, तो कंफ्यूज होता। तो मेरे को अब तो 6-8 महीने हो गया मैं डेटा ही नहीं देखता हूँ, सिर्फ चार्ट देखता हाँ हूँ और ट्रेड करता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अपना ओआई डेटा एनएससी से अपडेट थोड़ा डिले होता है बराबर। उतने में तो कब चेंज हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए सबसे बेस्ट वे है कि आप कैंडल को फॉलो करो कि कहाँ से रिवर्स हो रहा है और कैसे रिवर्स हुआ। और ऑप्शन सेल करना है तो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे के लिए नहीं है बराबर। वो नहीं, पोजिशनल में आपको जो थीटा वो तो डीके पोजिशनल मिलता में है सर मैं तो वही। हाँ तो काफी टाइम बेस्ट से वे है मतलब कि कि हाँ पोजिशनल पोजिशनल में मिल में जाता ना तो सपोर्ट एंड पैसा बन रेजिस्टेंस जाता। और अभी आइडेंटिफाई तो मैं करके आप लोग को करो। जो डिस्कशन सुना ना, उससे तो मेरे आधे से ज्यादा डाउट भी क्लियर हो गए। अभी लास्ट क्या हुआ था, मेरे को लास्ट मंथ ना पैसा नहीं बचा था, ये बहुत ओपन गैप अप में ना मैं स्ट्रैंगल प्ले कर रहा था, फिर मैं पोजिशनल बंद किया। और सितंबर के फर्स्ट वीक ना मैं जनरली इंट्राडे ट्रेड किया, जब मार्केट खुल रहा था ना नीचे तो मैं पुट सेल कर दे रहा था और हाई प्रीमियम के मैं काम कर रहा था और 50% कैपिटल यूज कर रहा था। तो मेरा ना लगभग 3-4% बन गया फर्स्ट वीक, सेकंड वीक भी 2% बच गया। फिर वो लास्ट के भी थर्सडे जो ट्रेड हुआ ना इस वीक का, उसमें एक हफ्ते का प्रॉफिट चला गया मेरा। तो वही थर्सडे अभी में तो देखो, थर्सडे में अगर आप एक्सपायरी खेलते हो ना, अगर आप वीक में अगर जो पॉइंट बनाते हो और वही पॉइंट्स अगर आपका स्टॉप लॉस में एक्सपायरी के दिन लेके जाएगा तो पूरा वीक का कोई मीनिंग नहीं रहता है। और वो सर थर्सडे एक्चुअली क्या हुआ, आजकल मैं ना लास्ट ना वेडनेसडे मेरी थर्सडे बात एक्सपायरी में सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो। थर्सडे है ना अभी प्योर गैम्बलिंग में कन्वर्ट हो चुका है थर्सडे, क्योंकि राइट सर, बहुत ऊपर ऊपर नीचे नीचे, होता राइट है। राइट हाँ राइट। अगर आपका टारगेट वीक में अगर पोजिशनल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या फ्राइडे में अगर हो जाता है तो थर्सडे को गैम्बलिंग मत करो। नहीं करूंगा सर। राइट सर, वो एक्चुअली वही हुआ था मेरे साथ। मैंने क्या ओवरनाइट पोजीशन ले ली कि एक्सपायरी में डीके तो मिलेगा, और वो गेम हो गया उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, तो चला गया वो वीक का प्रॉफिट फिर। और सर बस मेरा लास्ट यही था, जैसे जब कभी ट्रेंडिंग मूव रहता है और कोई भी स्टॉक को अगर ट्रेड करना है तो उसमें ओआई डेटा या फ्यूचर काम करते हैं क्या सर? क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा मैं डेटा एनालिसिस किया नहीं हूँ सर, अब फ्यूचर में करूंगा, जैसे आप लोग गाइड करेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा वर्क करता है तो उसमें स्टडी करूंगा फिर अपनी पर्सनल। हेलो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओआई डेटा अगर क्रिएट होता है ना फ्यूचर यस में सर। तभी हमको कॉन्फिडेंस आएगा। नॉर्मल 4-5% ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले तो 25% से ऊपर कभी भी ओआई क्रिएट होता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में तो कॉन्फिडेंस देता है हमको वन साइड जाने के लिए। सर बहुत बड़ा गाइडेंस मिल गया आपसे, मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है आगे कई सालों की मेहनत बच गई आपकी। लेकिन ऐसे दिन बहुत कम आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओआई वाले। लविन भाई पूछिए आप आपका क्वेश्चन। Thank you so much, sir, for giving me the opportunity.
first of all, I would like to inform that I have been following Mitesh sir from 2017. I'm a big fan of yours, sir, and parallelly, I am attached with. Hello, hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Please continue. Please Okay, continue. and I am currently attached with DJ sir. So, DJ sir always says that you are the guru of DJ sir. So you become a guru of my guru. So thanks a lot. My question is what's your thoughts, sir? Especially question to Mitesh sir, sir. What's your thought on contra trade? If I mean, for the current market condition, if I want to sell like with the minimum risk, like continue with the iron fly or a strangle, can I continue parallelly when that contra trade coming up and adding the value on top of it, or whatever the market condition? अभी तो market condition ऐसा ही है, मतलब बहुत बुरा है. तो for a long run, what the standpoint for the contra trade? What's your view, sir? If I continue with कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब आप किस में लेना चाहते हो? Nifty only, Nifty only intratrade, intraday. Contra only intraday. I want to. कॉन्ट्रा मतलब कैसे लोगे? अभी जैसे अभी एक भाई ने बताया था कि वो करंट मंथ का सेल करते और नेक्स्ट मंथ का बाय करते, वैसे नहीं. कॉन्ट्रैक्टेड मतलब रिवर्सल अपॉर्चुनिटी जब भी इंट्राडे में क्रिएट होगा तभी. मितेश भाई ये ट्रेंड ना खिलाफ नहीं बात करे छे कॉन्ट्रा. मितेश भाई मेरे ख्याल से ये कॉन्ट्रा, वो पूछ रहे हैं, मतलब आप अगर ऊपर जाता है तो उसको सेल करना चाहते हो, ऐसा? नहीं, अभी वैसा नहीं. मतलब जब रिवर्सल बनेगा, सपोज कहीं पे पिन बार हो रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, सपोज प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, या फिर मतलब मंथली हाई लो पे जब रिवर्सल खेलना चाहते हो. देखो मोस्टली along with positional, I mean holding with the option selling strategies. I mean I'm already holding suppose triangle or iron condor, and on top of it I want to add that contra trade in पोजीशन. तो उसमें अगर आप इंट्रा खेलना चाहते हो कि पोजिशनल में भी, वो भी contra only for intra and positional only option selling. तो अगर आप इंट्रा खेलना चाहते हो, अगर रिवर्सल पे खेलते हो, तो रिवर्सल में अगर आप टॉप से अगर समझ लो कि 2 कैंडल नीचे आ रहे हैं, रेड बन रहे हैं, बराबर, तो नॉट ओनली. हाँ बोलिए सर. वहां पे अगर आप सेल करना चाहते हो, कॉल ऑप्शन एटीएम सेल कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस तो आपको दिख रहा है कि जो रिसेंट हाई बना है अभी जहाँ आप सेल कर रहे हो, वही स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ. फिर आपकी फेवर में रहेगा तो बहुत बड़ा मूव मिलेगा. अगर नहीं रहा तो जो छोटा मोटा स्टॉप लॉस है वही लेके चला जाएगा. वो कर सकते हो अगर आप रिवर्सल फाइंड कर सकते हो तो. पर अगर रिवर्सल फाइंड कर सकते हो, हाँ, दो रेड कैंडल तो बहुत आएगी बीच में. नॉट ओनली दो रेड कैंडल, मतलब आप जैसे सिखाए हो ना, वॉल्यूम के ऊपर देख के, VWAP को देख के, एंड प्रीवियस हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो एंड प्रीवियस मतलब मंथ हाई लो, उसके ऊपर हम थोड़ा एनालिसिस कर पाए. देखो नॉर्मली रिवर्सल कहाँ आता है कि जब आप प्रीवियस हाई के पास जब मतलब आता है ऊपर की तरफ, तो वहां से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होता है. एग्जैक्टली. हाँ, अगर वो भी क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस आता है, वहां पे आप रिवर्सल ट्रेड फाइंड कर सकते हो, वहां पे दूसरे पॉइंट पे. ओके. अगर और रिवर्सल ट्रेड फाइंड करने के तरीके एक ही है कि कम वॉल्यूम से अगर वो ब्रेकआउट के ऊपर जाता है और वापस आ जाता है, तो समझ लो कि आपका वो रिवर्सल हो गया. क्योंकि थोड़ा सा रिपीट करेंगे ये वाला पॉइंट, मतलब ये समझ में नहीं आया. फैक ब्रेकआउट कब आएगा? जब उसमें वॉल्यूम कम होगा, तो ही वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. एग्जैक्टली सर. तो वहां से आप रिवर्सल फाइंड कर सकते हो ऐसे केस में. ओके सर, माय क्वेश्चन वाज लाइक हाई के पास, वही मतलब आप इंट्रा में पोजीशन ऐड करना चाहते हो ना, ऐसे ही डायरेक्ट. सेम ऐसा आप डाउन साइड जब नीचे जाता है और वहां से सपोर्ट लेके जो ऊपर जाने की कोशिश करता है, वो टाइम पे सेम आप डाउन साइड में भी ऐसे कर सकते हो. हाँ, मतलब इसका स्टेबिलिटी मतलब लॉन्ग रन में कहाँ पे है? दैट वाज माय क्वेश्चन टू यू, बिकॉज़ ऑफ वो तो देखो स्टेबिलिटी तो किसी का भी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी का लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी नहीं है.
स्टेबिलिटी ओके भी नहीं कभी है, ना कभी प्लस तो आप चेंज होगा। रिवर्सल हाँ कितना अच्छे तरीके से आप खुद फाइंड कर सकते हो उस पे भी तो डिपेंड करेगा ना सर, वो तो है ही सर। मतलब सर ने राइट? जो सिखाया 2017 से, वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ कैंडल क्लोजिंग, मतलब कंटिन्यू वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, तो वो सब भी डिपेंड करता है। मतलब दैट इज वेयर वी फाइंड दैट कॉन्ट्रैक्टेड, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट तो आई एम बेटर है ना जस्ट अगर आप if you are good at finding reversal and that too if you want to trade only for intraday you can buy also। अगर प्योरली इंट्राडे ही करना है, रिवर्सल भी फाइंड कर सकते हो तो बाई करके भी करो ना, आप इंट्राडे ही रखना, लेकिन वो फिर आप पोजिशनल में मत रखना है। पोजिशनल आप जो सेलिंग करते हो वो करते रहो, लेकिन अगर इफ यू आर गुड एट फाइंडिंग रिवर्सल एंड पर्टिकुलर इफ यू वांट टू ट्रेड ओनली फॉर इंट्राडे तो आप बाइंग करके भी करो ना। हाँ, मेरा क्वेश्चन वही था सर कि फॉर कॉन्ट्रा आई विल कंटिन्यू विद द इंट्राडे ओनली along with my positional option selling. That's what I'm learning from you gurus, all gurus like Mitesh sir, DJ sir. Fine. Thank you sir. Thank you. Nick, if you Thank can you. ask your question. हाँ जी, पहले तो शुक्रिया मितेश सर ये इम्प्रॉम्प्टू सेशन रखने के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि लास्ट कुछ वीक से मैं कुछ स्ट्रैटेजीज ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं ज़ीरोधा का ब्रोकिंग अकाउंट यूज़ करता हूँ। बट जब भी मैं फार ओटीएम स्ट्राइक्स को बाय या सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो ब्लॉक्ड स्ट्राइक्स में आ जाता है, तो वो स्ट्राइक्स जो है सेल और बाय नहीं हो सकती है। उसके लिए ज़ीरोधा कहता है कि आपको कस्टोडियन चेंज करना पड़ेगा, बट वो अपने आप में हासिल है। तो आपके हिसाब से कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सी कस्टोडियन अच्छा है जिसके हम साथ हम ट्रेड कर सकते हैं ताकि हम ब्लॉक स्ट्राइक्स जो हैं बाय और सेल कर सकें? देखो कौन सा ब्रोकर अच्छा है कौन सा खराब है ये हम ओपनली ऐसा नहीं बोल सकते। अब बहुत सारे ब्रोकर है, आप इंडिविजुअल मतलब ऑफिस में जाके पूछ सकते हो कि भाई ऑप्शन स्ट्राइक्स अभी अवेलेबल है कि नहीं, ऐसे मतलब आप पूछ सकते हो डायरेक्ट। ब्रोकर कितने मतलब बहुत 10-15 ही है ना, मतलब अच्छे वाले, किसी ना किसी को पूछ लो और अपने फ्रेंड्स लोगों को पूछो कि भाई किन का प्लेटफॉर्म स्टेबल है, वो भी कंफर्म कर लो कि मुझे यहाँ पे जा सकता हूँ मैं ऐसा। ओके एंड वैसे अगर हम ये देखा जाए कि डेटा अगर कि हम बात करें ओआई डेटा एंड वॉल्यूम डेटा है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है कौन सा होगा ये सब डेटा देखने के लिए, सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म? सब कुछ तो एनएससी से आता है, एनएससी की वेबसाइट से अच्छा कौन होगा रियल टाइम के अंदर? रियल टाइम तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने यूज नहीं किया अभी तक। मैं देखो स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, उसमें शायद 3-4 मिनट का डिले है। ओके 3 मिनट्स का शायद। ठीक है थैंक यू मितेश सर इसके लिए। ओके निक, हार्दिक भाई इफ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू डीजे भाई, थैंक यू मितेश भाई। मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे मार्केट वॉलेटाइल अप डाउन हो रहा है, तो अभी कमिंग वीक्स में ऐसा हो रहा है कि सिंगल साइड कोई भी डायरेक्शन पकड़ के वन वे में जा सकता है, ऐसा कुछ? ये तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आज के स्पेस का। कोई नहीं बता पाएगा भाई, ऐसा कि ऐसा नहीं होता, किसी को भी नहीं पता चलेगा यार, ये चीज तो ऐसा नहीं पता चलता है। हम जादूगर थोड़ी है कि ये ट्यूसडे को 11:42 पे निफ्टी ऊपर जाएगा, गन ट्रेडर थोड़ी है। हार्दिक भाई एनी अदर क्वेश्चन? ये रिलेवेंट नहीं है, नहीं इसका आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, और एक सेकंड क्वेश्चन है कि मान लो कोई छोटे ट्रेडर को स्टार्ट करना है ऑप्शन सेलिंग, तो कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए? मिनिमम 5 लाख, और उसमें भी एक लॉट से स्टार्ट करो। बाकी का जो 2.5 लाख या 3 लाख जो सेपरेट फ्री में रहता है ना, वो सिर्फ स्टार्टिंग में रखो। बाकी के एक लॉट से प्रैक्टिस करो और मिनिमम 5 लाख रखो, 2 लाख से कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू हार्दिक भाई। नंदन भाई इफ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, पहले तो मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा आप लोगों का। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मेनली जैसे हम देखते हैं राइट कि एफआई का डेटा और डीआई का डेटा देखते हैं और मेनली प्रो का डेटा देखते हैं, तो देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम देखते हैं कि एफआईज बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ लास्ट के 1-2 महीने से काफ़ी शॉर्ट है मीन्स, और हमें पता तो होता है कि वो एक दिन बहुत मार्केट को कि नीचे ले जाएंगे।
तो एक न एक दिन ले जाएंगे, लेकिन वो हमें पता नहीं होता कि कब ले जाएंगे, मीन्स उस मंथली ले जाएंगे या नेक्स्ट मंथ ले जाएंगे। तो आप लोग क्या इस पर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो क्या, या रन टाइम पर डिसीजन लेते हो इस पर, या इसके बेसिस पर आपके मतलब स्ट्रेटेजीज रहते हैं? हेलो। हाँ अभी है ना, ये जो बाकी के हम लोगों ने स्पीकर बना के रखे हैं ना, वो ही आंसर देंगे यार, थोड़ा बहुत तो हम थक गए। रौनक भाई ने अभी तक रौनक एक भी भाई, आंसर नहीं दिया है। रौनक और भाई गौरव सिर्फ भाई, मावा खा रहे हैं, पैसे रौनक नहीं भाई और निकालने गौरव भाई, मावे के। रौनक भाई और गौरव भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं। रौनक भाई आप थोड़ा हाँ सा दूर चले जाओ, जहाँ इतनी आवाज है वहां से थोड़ा आगे चले जाओ। अरे एक से कनेक्शन में चला जाता चलो है। रौनक भाई के घर में तो आज माहौल बना हुआ है, इसलिए उनको माफ कर देते हैं। गौरव भाई आप बोलिए जब तक उन्होंने जो पूछा है। मुझे वापस सुनना पड़ेगा, मैं खुद ड्राइव कर रहा था। एक बार पूछ लीजिए आपका सवाल फिर से। हाँ, मैं ये बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि जैसे हम एफआई, डीआई और प्रो का डेटा देखते, रिटेलर्स का भी डेटा देखते, राइट? और हम देखते कि एफआई जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर्स और मेनली इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं कभी कभी। जैसे इस महीने लास्ट 2 मंथ से वो चल रहा है, बहुत ही शॉर्ट चल रहा है। हमें पता होता है कि मार्केट एक न एक दिन डिप मारेगा, इधर वो एक्सपायरी में मारेगा। मेनली मंथली एक्सपायरी में आजकल ज्यादा ऐसा हो रहा है कि अगर वो एक साइड आता है तो लगभग लगभग आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी जो स्ट्रैटेजीज होती इंट्राडे के बेसिस पर या पोजिशनल बेसिस पर, क्या आप इसको मतलब रखते हैं अपने उस पर कि उनकी जो पोजीशन है वो बहुत शॉर्ट है, इसको अपने ध्यान पर रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं क्या? नहीं या सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही आप अपना मतलब डेली का स्ट्रैटेजी पर गेम खेलते हैं, या जो भी ऑप्शन सेल करते हैं आप, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में? समझ गया, मैं बताता हूँ आपको। इसका कोई रिलेवेंट नहीं देखा जाता, मोस्टली ट्रेडर्स नहीं देखते। कुछ बहुत पर्टिकुलर ट्रेडर हों जो ये समझ पाते हो, उसको डिकोड कर पाते हो कि क्या हो रहा है, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, ये सब ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे आसपास कोई ये करता है। तो मेरी इस बारे में चर्चा हुई है जब मैं अपने इनिशियल डेज में था, तो ये रेलेवेंट नहीं होता। और क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं पैसा बना पा रहा हूँ और बिना उसके बना पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा बन जाता है। तो आपको उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करना चाहिए। प्राइस एक्शन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। सपोर्ट के आसपास कहीं भी आपको लगता है कि बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो आप वापस लॉन्ग जा सकते हैं। सपोर्ट टूटता दिखे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। बस जितना सिंप्लिसिटी के साथ आप ट्रेडिंग को रखेंगे ना, उतना ही आता है। जितना डेटाज में घुसेंगे, ठीक है, एक दो डेटा चलता है आपको सपोर्ट के लिए, पर सब कुछ अगर इवॉल्व सब कुछ अगर रिवॉल्व करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वैसे ही पूरे ट्रेडिंग जो है वो प्राइस एक्शन के अराउंड करती है। बाकी सब चीजों का कंपोनेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, ऐसा मेरा मानना है। ओके ओके ओके। मेरे साथ ऐसा एक्चुअली में मेरा हमेशा दिमाग में रहता है, डेटा भी दिमाग में रहता है, इवन प्रोजेक्शन में मुझे कहीं पर एंट्री मिलती है तब भी दिमाग में रहता है, तो इसलिए कभी कभी कुछ ट्रेड छूट भी जाते हैं। एनीवे, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, नाउ डेज जो स्ट्रैंगल्स लोग डेली पे स्ट्रैंगल क्रिएट करते हैं, राइट? पहले मैं स्ट्रैंगल जो था पोजिशनली ले जाता था, तो उतना ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में आप क्या लगता है कि स्ट्रैंगल्स को पोजिशनल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इवन दो मैं आजकल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा कि एक दो बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी स्ट्रैंगल्स में भी, क्योंकि मार्केट 1000 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे खोल रहा और फिर सीधे सीधे 800 पॉइंट ऊपर भी खोल रहा। क्योंकि मैं क्या करता था, एक साइड से सिर्फ एक ही साइड से काटता था, और मुझे लगता था कि इस साइड से, क्योंकि मार्केट क्या होता था, लो पे आता था, अपने मतलब सपोर्ट ब्रेक करके भी नीचे भी आता था, तब भी जैसे कि कहा जाता है कि अगर एक बार लॉन्ग टर्म का सपोर्ट अगर ब्रेक कर दे तो जाहिर मेनली उतना ऊपर नहीं आता। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा, कभी भी कुछ भी हो रहा है। अभी हमने लास्ट फ्राइडे भी देखा था कि बैंक निफ्टी ने अपना लो तोड़ा था काफी दिनों का, फिर भी नेक्स्ट डे में इतना गैप अप खुला। तो आप इस पर क्या मतलब सजेशन दे सकते हैं कि लोगों को क्या स्ट्रैंगल ले जाना चाहिए, और स्ट्रैंगल ले जाना चाहिए तो कितना मतलब ड्रॉ डाउन आप 2%, 3% और 4%? देखिए एज पर द लॉट। देखो मैं आंसर देता हूँ इसका। चलो, ये मितेश भाई बोल रहे थे, मैं नहीं था। देखो पहले तो है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबको स्ट्रैंगल आ गया है, सबको आता है।
क्या है, हर बंदा कुछ किए बिना क्या करता है, हर एवरी डे 3:30 से पहले स्ट्रैंगल ले जाओ, टाइम डी के कमाओ, यही सब चलता था अप्रैल से पहले की बात है ये, राइट। तो अब क्या हो गया, सबको ये आ गया, एवरीबडी नोज। अब मार्केट है ना, सबको तो पैसा नहीं बनाएगा, बिकॉज अगर सब पैसा बनाएंगे तो गवाएगा कौन, ये भी एक बात है ना, राइट। तो क्या होता है अभी, हाँ, तो अभी क्या होता है, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट द माइनॉरिटी। जो लोग कम लोग होते हैं, जिसके पास बड़ा पैसा होता है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और वो लोग पहले स्ट्रेंगल करते थे। तो अभी क्या है कि अभी आप सिर्फ स्ट्रेंगल ही प्ले करोगे, राइट। तो मार्केट देखो रिवर्स गैप आ रहा है, राइट, डे हाई पे क्लोज होके डे लो पे आ रहा है, राइट, या तो डे लो पे क्लोज होके डे हाई पे दूसरे दिन गैप ओपन आ। तो ये रिवर्स गैप में आप स्ट्रेंगल पे पैसे नहीं बना पाओगे, डेफिनेटली नहीं बना पाओगे, ऑब्वियसली ना, बिकॉज एक लेग आपका देगा। तो अभी के लिए ये मार्केट है ही नहीं जिसमें स्ट्रेंगल लेना चाहिए। हाँ, आपको अगर डायरेक्शन पता है, नेकेड सेल कर दो, मीन्स अगर आपको लग रहा है ऊपर ओपन होता है, पुट सेल कर दो, नीचे पुट बाय कर लो हैच, ताकि आपकी एक एक्स लिमिट से ज्यादा लॉस ना हो। बट अगर आप ऐसा सोचो कि स्ट्रेंगल बना के मुझे टाइम डीके करना है, तो इंट्राडे के लिए ठीक है, कर सकते हो, बट अभी के लिए ये माहौल सही नहीं है, बिकॉज सब लोगों को ऑप्शन सेलिंग आ गई, एवरीबडी वांट्स टू सेल द ओनली ऑप्शन एंड मेक मनी। तो जब तक ये छोटे मोटे प्लेयर जो कोरोना से आए हैं वो नहीं जाएंगे, ये मार्केट ऐसा ही चलेगा, वो पक्की बात है। तो स्ट्रेंगल अभी के लेके मेरे हिसाब से लेके नहीं जाना चाहिए, दैट्स वाज माय ओपिनियन। ओके, सो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। नंदन भाई प्लीज कीप इट शॉर्ट, नंदन भाई प्लीज। देखिए हाँ, मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा। तो इस टाइप की जो वॉलेटिलिटी देख रहे होंगे आप लोग, तो बहुत सालों से कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी पहली बार इस टाइप की वॉलेटिलिटी दिख रही होगी। तो आपने क्या अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस किए हैं, या आप मेनली वही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं जो पहले से कर रहे थे? नंदन भाई, हमने काफी टाइम से सब बोल रहे हैं कि इवॉल्व होना ही पड़ेगा आपको, मार्केट के साथ आपको ग्रो होना ही पड़ेगा। कोई भी चीज सेम चलती नहीं रहेगी। आज वॉलेटिलिटी है, 3 महीने बाद 6 महीने बाद वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, उसके साथ आपको इवॉल्व होते ही रहना पड़ेगा। कोई सेम चीज नहीं चलती रहेगी सालों साल। नहीं, मैं आपको एग्जांपल इसका भी दे देता हूँ। अभी मितेश भाई ने बोला 2017 16-17 में 100 पॉइंट के मूवमेंट नहीं आते थे, तब सब ऑप्शन बाइंग करते थे ना, तब सेलिंग बहुत कम लोग करते थे, राइट, इसीलिए वो मूवमेंट्स नहीं आते थे। अब सब लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अभी किसी के पास 2-3 लाख है तो वो 1 लॉट सेल कर देता है, फिर क्या कर लेता है, और लेवरेज लेने के लिए दूर के ऑप्शन बाय कर देता है। तो उस हिसाब से फिर पैसे तो सब नहीं बना सकते ना, राइट, बिकॉज मार्केट में एक चीज तो रूल है कि 80% लोगों को गंवाना है, तभी रेस्ट ऑफ द 20 पीपल कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम। सो दैट्स द रीजन अभी के हिसाब से ओनली ऑप्शन सेलिंग अगर आप करोगे, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है पैसा बनाना, और वो भी ओवरनाइट्स में तो लिटरली डिफिकल्ट है। ओके, थैंक यू गाइस। Hi everybody, hi all the speakers, host, co-host. I just love you guys. आप लोग बहुत टीचिंग हमें फ्री में देते हो आप लोग, तो थैंक्स अ लॉट। मेरा क्वेश्चन है कि कुछ दिन पहले ना मेरी विशाल मेहता भाई से बात हो रही थी ऑन व्हाट्सएप। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आई वाज जस्ट टॉकिंग कि यूएस मार्केट में, जैसे आई हैव हर्ड और सीन कि यूएस मार्केट में क्या है, रोज एक्सपायरी होती है। तो मैंने उनसे वैसी बात किया कि यूएस के अंदर क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, तो कहते उन्होंने बोला कि यूएस के अंदर इंडेक्स सेलिंग में एज जा चुकी है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि हमारी बैंक निफ्टी के अंदर भी इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग में या एनी सॉर्ट ऑफ ऑप्शन सेलिंग में पूरी एज कंप्लीट चली जाए और हमको पूरा रीफोकस करना पड़े? और अगर ऐसा जाता है तो हमें कैसे पता लगेगा? नहीं सर, क्योंकि यूएस में ऑप्शन सेलिंग की एज जा चुकी है पहले, तो वही नहीं पता है। तो अभी इंडिया में बहुत अच्छा सब चल रहा है। अभी थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है तो वो चलता रहेगा, दैट इज फाइन। पर अभी कितने जन अभी सब नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं काम। वहाँ का परसेंटेज ऑफ, देखो प्रीमियम तो लास्ट में सब जीरो ही होने वाले हैं, ओटीएम वाले। तो ये जा चुके वो तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो जीरो हो रहा है ना। एग्जैक्टली। जिसने मार्केट के उनके साथ कहने का चेंज मतलब किया ये था कि जैसे जिसने मार्केट के साथ अपने आप को चेंज किया ना, नहीं, मार्केट के साथ अपने आप को जो चेंज कर पाता है ना, वही ट्रेडर है। अगर वो सरेंडर कर देता है कोई भी बंदा, अरे अब नहीं काम करना है तो छोड़ देता हूँ, चलो, मतलब उनके तो कहने का मतलब ये था कि वहाँ पे प्रीमियम्स अब इतने लो हैं कि ऑप्शन सेलिंग इज नॉट बेनिफिशियरी। हाँ, प्रीमियम तो लो तो अपने यहाँ पे भी हो चुके हैं, इंडिया में भी हो चुके हैं। ओके, ऐसा नहीं कि उधर ही वो होगा,
अपने यहाँ पे भी हो चुके हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं जो पहले जो मुझे प्रीमियम मिलते थे वो अभी नहीं मिल रहे हैं। 2010 में मुझे याद है कि जब निफ्टी 6000 चल रहा था ना, तो स्ट्रेडल वो टाइम पे मंथली स्ट्रेडल 300 चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 5% ऑफ इंडेक्स वैल्यू। आज के डेट में 17,000 चलता है, मंथली स्ट्रेडल आपको 850 नहीं मिलेगा। देखिए क्या निफ्टी क्या में हुआ है ना, पहले परसेंटेज ज्यादा बन रहे थे मंथली, अभी कम बन रहे हैं, बस उतना है, बन अभी भी रहा है, वो डिफरेंस आ गया है। हाँ, आपका ओके रिटर्न कम हो जाएगा, प्रीमियम कम होगा, तो एग्जैक्टली एज नहीं ओके जाएगा। प्रीमियम क्योंकि घटा मैं ना है तो उधर कम्प्लीटली एल्गो लीवरेज का बेस्ड बहुत ट्रेडिंग हाई करता है। हूँ, और मेरे को वही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी दिन मैंने डाला और उसके बाद मेरे मतलब कि ऐसा हो गया कि मेरी एल्गो बैक टू बैक लॉस कर रही है और मैं इसी इसी कंडीशन में वेट कर रहा हूँ कि नहीं कल कंडीशन चेंज होंगी, कल चेंज होंगी और आधा अकाउंट ब्लो आउट हो जाएगी। सर होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है ना, वो हम हाँ जी हाँ जी ये प्रेडिक्ट करके हम लोग सोच के ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है हाँ जी जब तक चल रहा है तब तक करते रहो, किसी को नहीं मालूम ना क्या होने वाला है आगे। न्यूक्लियर वॉर चल रहा है, न्यूक्लियर वॉर हो रहा है, कुछ पता नहीं है किसी को क्या होगा, वो सोचते रहेंगे हाँ तो जी हाँ ट्रेडिंग जी नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। अच्छा एक मेरे को चीज और पूछनी है। अभी एक भाई बात कर रहे थे FII DI डाटा की। मेरे को एक कंसेप्ट लगता है कि FII जो है वो अपनी ऑप्शन पोजीशन से हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो FII ने क्या करना है, FII ने लोगों को दिखाना है कि FII की नेट ऑप्शन जो पोजीशन है वो सेलिंग में है, ठीक है, कि मतलब दे आर बेयरिश इन मार्केट। वो क्या करेंगे, उन्होंने सपोज करो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ले लिए एट द मनी कॉल के, और 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ले लिए एट द OTM फॉर OTM कॉल के। तो हमें नेट में दिखेगा कि FIIs के जो नंबर ऑफ OTMs हैं दे आर बेयरिश, ठीक है, पर एक्चुअली में उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने उसको इतना ज्यादा OTM बाय कर रखा है कि हमको लगता है कि उनकी पोजीशन रिवर्स है, वो एक्चुअली में बेवकूफ बनाते हैं। कैसा होता है क्या? हाँ जी भाई, आई थिंक सो। हम में से कोई ट्रैक नहीं कर रहा है तो उसका आंसर थोड़ा देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ओके ओके वो ओके। चीज अभी इसी के लिए उस टाइम भी यही बोला कि नहीं ट्रैक करते हैं हम लोग, वो चीज हम लोग ज्यादातर हाँ जी हाँ प्राइस जी। और वॉल्यूम पे ज्यादा नहीं ध्यान मेरे देते को हैं। ऐसा लगता है कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ बनाते हैं, तो मैं भी इसलिए हो ट्राई नहीं सकता है, करता। हो सकता है। आपको लगता है ऐसा मत सोचो, लगता है ऐसा सोच के ट्रेड मत करो, नहीं मैं उस पर जो दिख ट्रेड नहीं रहा है वो करता, करो। मैं उस पर ट्रेड नहीं हम्म करता वितेश सर। मैं तो कह रहा फिर हूँ कि उसको सपोज उस पे फोकस मत करो, अगर ट्रेड नहीं कर हाँ रहे हो तो वही कि वो कई लोग सोचने की फोकस जरूरत करते ही हैं, तो नहीं मैं है। तो देखता ही नहीं। आई डोंट हम्म सी देयर पोजीशंस। वो अगर इतना आसान होता है FI पोजीशन को देखना, तो वो फिर तो कोई भी पैसा बना लेता। थैंक यू सर। रवि और पटेल। जब हेमंत भाई FI बन जाएंगे ना, तो आंसर मिल जाएगा वो टाइम। ठीक है। अरे फिर अगर मैं FII बन गया तो फिर मैं स्पेस नहीं करूंगा, फिर मैं सिर्फ हाँ पोजीशन जी बनाऊंगा। सही बात है। मतलब मैं ठीक है सर, थैंक यू सर। रवि भाई प्लीज। जब मैं FI बन जाऊंगा ना, तो सब रिगी पे ज्वाइन करके उल्टा पोजीशन करूंगा। मितेश भाई वो क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज। वो मैंने मेरे लिए क्वेश्चन लास्ट के लिए बचा के रखा है, और मैं मानता हूँ कि जितने भी जन सुन रहे हैं उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा उसका आंसर, तो प्लीज उसको आप बचा के रखिए। यस रवि भाई बताइए। अच्छा थैंक्स अहमद भाई। सॉरी रवि भाई, मैं 2 मिनट चाहूंगा आपसे। मैं ये लास्ट 3 क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अभी 11 से ऊपर हो गया है, तो हम लास्ट 3 क्वेश्चन लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए बचा के रखा है, मितेश भाई से पूछूंगा आप सबकी तरफ से, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। यस रवि प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच हेमंत भाई। बेसिकली आई एम ऑप्शन सेलर एंड नॉन डायरेक्शनल प्ले करता हूँ, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई एम थिंकिंग दैट मुझे भी ट्रेंड फॉलो करके सिस्टम बनानी है ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेंड फॉलोइंग के साथ सिस्टम बनाने का स्पेस बंद हो गया या फिर अभिलाष भाई चल रहा है, लगता है आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया है। अच्छा यस रवि भाई प्लीज, सॉरी कंटिन्यू। हाँ, बेसिकली मुझे ये पूछना था कि व्हाट आर द की पैरामीटर्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग। कोई सिस्टम ट्रेडर है तो बता दो, मैं तो नहीं करता सिस्टम ट्रेडिंग। नहीं कोई नहीं मितेश भाई आपने में से ऑप्शन सिस्टम मैं ट्रेडर कोई नहीं। भी डिस्क्रिशनरी करता हूँ पूरा, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं। मतलब हम लोग बेसिकली प्राइस वाइज देखते हैं, ट्रेंडिंग है तो जो आज की डेट में वर्क नहीं कर रहा है, राइट, लेकिन पूरा डिस्क्रिशनरी है, कंप्लीट सिस्टम ट्रेडिंग नहीं है। ओके चलो थैंक यू हेमंत सो भाई मच। 11 बज रहे हैं, आप अपना जो ले लेते हैं, क्वेश्चन है एक मिनट। अरे ले क्या लेते पूछना हैं। है हेमंत भाई आपको? हार्ड क्वेश्चन मत हेमंत पूछना भाई।
हेमंत भाई का क्वेश्चन है जो बहुत टाइम से बना के रखा है उन्होंने, कि पूछ लेने दो अभी आज। अरे मैंने हेमंत भाई सोचा था चलो कि कब होगा पूछ तो ही लो, पूछ पाऊंगा मैं। पूछ लो, पूछ लो, एक्चुअली क्या है, बहुत पूछ के बहुत खत्म ही करते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग है एक्चुअली आज के सिनारियो में। कितने लोग स्टॉक्स के कॉल दे रहे हैं, क्रिप्टो के कॉल दे रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स हो गया, कमोडिटी हो गया, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये वो, तो ये सब चल रहा है। तो मितेश भाई, मैंने काफी बार काफी लोगों से ये सुना है कि मितेश भाई कब चालू करेंगे। तो मितेश भाई, सबकी तरफ से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ आपके दिमाग में प्लान नहीं है कि आप भी कुछ एक सर्विस चालू करो ऑप्शंस के लिए, जो आपका एक बेस्ट चीज है, आप उसमें इतने अच्छे मास्टर हो तो? नहीं देखो भाई, इसमें मान लो कि अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच चुके हैं, बराबर, और हम बोलेंगे कि चलो मैं ये सर्विस चालू कर रहा हूँ कि आप आ जाओ, मैं पेड कॉल आपको दूंगा, तो सबका फिर क्या उसमें एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि अब तो मेरा प्रॉफिट ही आएगा, मेरा प्रॉफिट ही आएगा। लेकिन कोई भी ट्रेडर 100% सही तो कभी नहीं हो सकता। सपोज समझ लो कि मैं 20% गलत रहता हूँ, 80% सही रहता हूँ, लेकिन जो मैंने सर्विस चालू किया, 20% ट्रेड पहले से ही अगर गलत आ गए और लॉस होना चालू हो गया, मतलब ज्वाइन कौन कर रहा है वो मुझे नहीं पता है। 50,000 वाला कर रहा है, 1 लाख वाला कर रहा है, 2 लाख वाला भी करेगा, 10 लाख वाला भी करेगा, 50 वाला भी करेगा। 50 वाले का थोड़ा बहुत पैसा जाएगा, वो सस्टेन हो जाएगा, लेकिन जो 50,000 रुपए वाले, 1 लाख रुपए वाले या 2 लाख रुपए वाले, जो मतलब जो अपनी जॉब से हार्ड अर्न मनी लेके आते हैं सेविंग करके, अगर उनका पैसा जाएगा ना, तो मतलब वो कहीं ना कहीं तो किसी को हर्ट होता ही है। मतलब जो बंदा जो लॉस करेगा वो, क्योंकि हम नहीं जानते ना कि 2,000 3,000 4,000 लोग में से मतलब कितने लोग मतलब पैसे वाले, कितने नहीं है, वो कहाँ से उनका सेविंग में से पैसा लाते हैं। अगर आप पेड कॉल चला रहे हो, आप बाय दे रहे हो, चलो बाय ये करो, स्टॉप लॉस ये रखो, आपको नहीं पता है ना कि कौन सा बंदा कौन कितना कैपिटल लेके आया है। हाँ, अगर आप सिखाना चाहते हो, मतलब उसको ट्रेडिंग सिखाना है, ट्रेडिंग सिखाना और पेड सर्विस चलाना वो बहुत अलग चीज है, वो दोनों में। तो पेड सर्विस तो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा। अब मैं सिखाया था मैंने लास्ट में, पहले बहुत लास्ट 2 इयर्स पहले मैं बहुत लोगों को, ऑलमोस्ट 700 से 800 लोगों को ट्रेनिंग दे के रखा है मैंने, और उसमें से मोर देन 50% लोग अच्छे से ऑप्शन सेल करके पैसा भी बना रहे हैं, और बाकी लोगों का पता नहीं, मतलब ट्रेडिंग छोड़ा है या फिर जॉब के साथ चालू है तो सरेंडर कर दिया कि नहीं करना है जॉब के साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो लोग ने मतलब डायरेक्ट कॉल नहीं दिया है, सिर्फ सिखाया कि ऐसे मतलब आप लॉजिक के साथ ऐसा करोगे तो बन सकता है। मैं पेड कॉल देना मतलब ये बेचो ये बाय करो, वो मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, क्योंकि कौन सा बंदा कितना कैपिटल लेके आता है ना वो मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और सीखना है तो मैं उसको सिखा सकता हूँ, वो चीज अलग है। तो कैसे सिखाएंगे मितेश भाई आप? ये अभी भी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट जन नहीं जानना है, चाहते हैं। अभी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अभी तो रौनक भाई सिखा देंगे, बहुत सारे ऑप्शन सेलर मार्केट में है ना, नए नए, वो लोग अरे कर मितेश लेंगे। भाई मैं तो बहुत कम कर दिया, आप क्या कर एक्चुअली ऑलमोस्ट। मितेश भाई ने इतना कंटेंट डाल के रखा है ना ट्विटर पे, इतना कंटेंट डाल के रखा है, अगर रियल में अगर किसी को सीखना हो ना, रियल में अगर कोई दिल से सीखना चाहेगा ना, कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कंटेंट लेके नोट्स बना के भी अगर उसको फॉलो किया ना, तो और 90% दूसरी अर्निंग तो बात वही हो देखो, जाता है। दूसरी बात, अगर चलो ऑप्शन सेल कराऊंगा, मैं अगर बोलूंगा ना कि भाई वन साइड हम खेल रहे हैं कि चलो पुट सेल करो, तो कुछ लोग ऐसा करेंगे कि चलो पुट सेल करो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, वो सोच के बंदा छोटा कैपिटल वाला कॉल बाय कर लेगा, कॉल बाय कर लेगा। वो भी हो सकता है। हम तो देखने नहीं जाने वाले हैं ना, राइट। तो ऐसे चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसा किया है कि मैं कि ये स्ट्रांग है ऐसा बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं स्ट्रांग है ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरा टारगेट सिर्फ पुट सेल करना ही रहता है, ओटीएम ऑप्शन। लेकिन स्ट्रांग बोलता हूँ तो लोग क्या करते हैं, ओटीएम कॉल भी बाय कर लेते हैं, मतलब कम रुपए वाला, 4-5 रुपए वाला। अगर वो मूव नहीं करता है तो 4 का 3 आने में टाइम नहीं लगता है, और उनका 25% कैपिटल ऐसे उड़ जाता है। चलो मितेश भाई, अभी आपसे ना 3 क्वेश्चन पूछता हूँ रैपिड फायर, यस सिर्फ दो ही जवाब है आपके पास में, ठीक है? सिर्फ 2 ही जवाब देने हैं आपने, ऑप्शन और फ्यूचर। मतलब ऑप्शन। अगर किसी को, ओके,
इंट्राडे और पोजिशनल। पोजिशनल। ठीक है, ये जिनको समझना होगा वो समझ गए कि मैंने क्यों हाँ, पूछा ये। अगर ऑप्शन कर रहे हो तो पोजिशनल, अगर आप कैश और फ्यूचर में इंट्राडे करना चाहते हो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तो इंट्राडे करो। ऑप्शन तो सिर्फ पोजिशनल के लिए ही डिजाइन हुआ है थीटा डी के, इंट्रा के लिए तो ऑप्शन बाय करो अगर आप ट्रेंड कैच कर रहे हो तो। मैं आपको एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आप 10 ऑप्शन देखते हो ना तो ओटीएम के सारे ऑप्शन जीरो होते हैं नॉर्मली एक्सपायरी के बाद। तो बाइंग की तरफ जितना आप कम जाओगे ना उतना आपके फेवर में रहेगा। बंद करना है हेमंत भाई, नितेश भाई? 11 तो वगैरह बन गए, बताइए। हाँ, कल हमको उठ के ट्रेडिंग भी करना है। वापस चलो सर सर मेरे को स्पीकर बनाया लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, चलो तो पूछ लो, सबसे अलग स्पेस में आप हो आज। पूछ लो, बोल दो, जल्दी बोल दो, चलो। नहीं धन्यवाद सबसे पहले अनेक धन्यवाद। मैंने कोरोना में काल में ट्रेडिंग में आया तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट अकाउंट से ट्रेडिंग किया। पहले 3 लाख का कैपिटल से उसको मैंने 7 लाख बनाया, वो 10 लाख हुआ। पिछले साल तो लेवरेज उठा लिए, तो लेवरेज उठाने के बाद बहुत कष्ट हुआ, वो ज्यादा ओटीएम सेल नहीं कर पाया। उसके बाद कष्ट करके 2 लाख कमाया 2021 में। अभी इस साल थोड़ा बेटर है, अभी फिर से बाइंग करके सेल करके अराउंड 6 लाख बनाया। अभी जनवरी से अभी तक 6 लाख बनाया। तो अभी लगभग मतलब तो 2 से 3% मतलब 60-70 हजार एक महीने में बनता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, इससे मैं ये थोड़ा बहुत बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं थोड़ा बहुत? ये मेरा जो माइंडसेट पूरा था वो लिवरेज के हिसाब से था, लेकिन अभी लिवरेज उठा लिया तो बहुत मुझे कष्ट हो रहा है अभी। तो लिवरेज को भूल जाओ अभी, वो तो हमको भी कष्ट हो रहा है, हम क्या करें। चलो, हमको भी मिल रहा था ना लिवरेज तो। सही बात है। देखो मैंने भी ऐसे से डायरेक्ट में ट्रेड करके 20,000 का 26 लाख विद इन 2 मंथ्स में किया था, ऑप्शन राइट करके, फ्यूचर एंड सब कुछ करके। हाँ, और मेरे को पता है। बाद में कंटिन्यूअस 1 साल मैंने ट्विटर पे मेरा एवरी थर्सडे आईसीआईसीआई डायरेक्ट में ट्रेड करके पोस्ट भी करता था। 1 लाख से 10 लाख किया था विद इन 9 मंथ्स में। वो क्या 1500 रुपए में एक लॉट सेल होता था, फिक्स स्टॉप लॉस से मैं ट्रेड करता था, ऑप्शन सेल उसमें बनता था वो। आज की डेट में वो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। तो वो भूल जाओ, वो कष्ट हमको झेलना ही है। अच्छा, और अगर टारगेट भी मतलब कितना ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ सर? अभी मेरा 14 लाख का कैपिटल है। अभी जो बन रहा है वही टारगेट फॉलो करो, वही करो। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये ऑलरेडी प्रीमियम खत्म हो गया, आप कहाँ टारगेट बढ़ाने की बात कर रहे हो? सही बात है, बराबर ना। तो बेटर है जो मिल रहा है ना, अगर उसको कंसिस्टेंसी रखोगे तो और अच्छा हो जाएगा, उसको कम मत होने दो, वो बेटर है। कंपाउंडिंग इफेक्ट में आपको बाद में दिखेगा तो मजा आएगा 3-4 साल के बाद। अच्छा ठीक है। चलो अभी बंद करते हैं हेमंत भाई, नितेश भाई। हम लोग एक स्पेस रखेंगे 23 को, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो उस दिन मैच के पहले रखते हैं। अरे नहीं उस दिन तो कुछ अनाउंसमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ किसी का। हाँ, तो तभी तो अरे बराबर, मैं तो भूल गया था। तभी तो धमाका होने वाला है, धमाका। एग्जैक्टली। तो अभी 23 को करेंगे, 23 को धमाका करेंगे अभी, ठीक है? स्पेस हाँ, मुझे याद दिलाना भाई। हाँ, ये हेमंत भाई लिख लो, हेमंत भाई नोट कर लो, क्योंकि मैं गांव में रहूंगा वो टाइम पे, इसलिए मुझे याद दिलाना। हो जाएगा। अगर हम नहीं दिलाएंगे बहुत जन आपको याद दिला देंगे। हाँ, तो 23 को करते हैं स्पेस, अगर टाइम रहा तो। ठीक है, चलो। नहीं, स्पेस तो नहीं होगा मुझसे गांव में, स्पेस नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट नहीं आता है वहाँ पे। नहीं, स्पेस फिर कभी रखेंगे, दैट इज फाइन। स्पेस फिर कभी रखेंगे, आप लोग श्योर, हम लोग करते रहेंगे ऐसे। चलो रोनू भाई, हेमंत भाई। और दिवाली के पटाखों का ज्ञान देना है किसी को तो वो दे सकता है अभी। मैं तो कहता हूँ फटाके फोड़ना चाहिए भाई, ज्यादा करो। चलो तो फिर वही फटाका फोड़ के स्पेस को एंड करते हैं।